अध्याय 791 शिकार में प्रवेश। छोटा भिक्षु। दूसरे पक्ष के संबोधन ने वज्र परम पूज्य को कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब वे युवा थे तब वे अत्यंत गरीब थे, इसलिए पेट भरने के लिए उन्होंने एक मठ में प्रवेश किया और लगन से बौद्ध धर्मग्रंथों का अध्ययन किया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें साधना की ऐसी अप्रत्याशित प्रतिभा प्राप्त होगी जिससे वे साधना के मार्ग पर चल पड़ेंगे। वह अपनी पीढ़ी का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था और अब वह विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच चुका था। दुनिया की नजरों में वह एक अत्यंत सम्मानित और प्रतिष्ठित भिक्षु था। कोई भी उसे छोटा भिक्षु कहने का हकदार नहीं था। हालांकि उसके सामने मौजूद व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए एक फूल तोड़ा, जिससे उसे बुद्ध जैसी शांति का अनुभव हुआ। यद्यपि उसमें कोई आभा नहीं थी, फिर भी वह एक नश्वर प्राणी की तरह उसे बलपूर्वक वहीं रोक सकता था। उस बाह की अपार शक्ति ने उसे चौंका दिया और वह अनजाने में थोड़ा सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह चुपचाप खड़ा रहा, ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करता हूँ। कुछ देर बाद आखिरकार उसे होश आया और उसने दूसरे पक्ष को आदर की दृष्टि से देखा। वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि उसके सामने उपस्थित प्रख्यात भिक्षु मानव जाति का एक शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, जिसकी शक्ति पहले ही उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक हो चुकी थी। यही कारण था कि वह चुपचाप प्रकट होकर उसे बिना उसकी जानकारी के नीचे गिरा सकता था। और यदि यह सच होता तो स्वर्गिक दरबार के स्वामी की मुक्ति संभव हो सकती थी। हालांकि पर्पल थंडर क्लैन और किंग्यू क्लैन आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ मानव जाति का एक शक्तिशाली केंद्र स्थित था। उनकी ताकत प्रतिद्वंदी से कमजोर नहीं हो सकती है। जब वह ध्यानमग्न हो गया तो शून्य के सबसे गहरे भाग में 1 दर्जन से अधिक संत प्रकट हुए। उनकी शक्ति अद्वितीय थी। वे असंख्य नियमों का प्रयोग करते थे। जब उन्होंने स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी को देखा, जो पतंगों की तरह लो की ओर आकर्षित होकर अपने स्वर्गिक दरबार के स्वामी को बचाने के लिए शून्य में प्रवेश करने वाली थी, लगभग 1 दर्जन संतों ने एक साथ भौहें चढ़ाईं, अचानक अपनी भुजाएं फैलाईं, असंख्य नियमों को लागू किया और उन्हें जबरदस्ती विशाल और असीम शून्य में कैद कर दिया। इस पीढ़ी के मानव जाति के भाग्य के पुत्र वास्तव में आज मानव जाति द्वारा एकत्रित सबसे शक्तिशाली भाग्य के पात्र हैं, जिनके इतने अनुयायी हैं। यदि वे सभी मजबूत हो जाएं, तो शायद हमारी मानव जाति एक बार फिर समृद्धि के दौर में प्रवेश करेगी, शून्य में लीन एक संत ने प्रभावशाली ढंग से कहा। ये सुनकर अन्य संत स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी को और भी आश्चर्यचकित करने लगे, जो शून्य में लीन होकर लगातार दहाड़ रहे थे, अपने जीवन और पीड़ा की परवाह किए बिना और कानून की बेड़ियों को बलपूर्वक तोड़ रहे थे। वे सिर हिलाए बिना नहीं रह सके और बोले, सचमुच। और जैसे जैसे वे लगातार अपनी चालें चलते रहे, युद्ध किले के सामने एक संत प्रकट हुए। ये व्यक्ति तायान स्वर्गीय संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज थे। इस समय उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। वे लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और समय के नियम का पालन कर रहे थे। पलक झपकते ही उसका शरीर अपने मूल स्थान से गायब हो गया और सीधे गाड़ी के बगल में प्रकट हो गया। अनंत अंतरिक्ष समय नियम शून्य में तैर रहे थे। उसके 3000 सफेद बाल बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे और वह ठंडेपन से आगे घूर रहा था। फिर अनंत शून्य नियम का प्रयोग करते हुए उसने जोर से हथेली से प्रहार किया। बूम! पर्पल थंडर एंसेस्टर अचानक से चौंक गया, मानो उसके सारे नियम पल भर में राख हो गए हों। उसने अविश्वास से भौहें उठाईं और सामने एक संत को देखकर तुरंत हैरान हो गया। पल भर में ही वह जोर से मुस्कुराया, पकड़ लिया। स्पष्टतः वह तायान स्वर्गीय संप्रदाय के प्राचीन संत को एक शक्तिशाली योद्धा मानता था, जिसने मानव जाति के मुख्य शिविर से उनका पीछा किया था। इस समय उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके शरीर पर अनंत नियम प्रकट हो रहे थे, संत की आभा तेजी से चमक रही थी और अनंत बिजली एक के बाद एक तारामंडलों को चकनाचूर कर रही थी। पकड़ लिया। तायान हेवनली सेक्ट के प्राचीन संत ने भौहें उठाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। शून्य में लगातार प्रकट हो रही अनंत सुनहरी बिजली की परतों को देखकर उन्होंने शांत भाव से कहा, एक कुल के पूर्वज से यही उम्मीद की जाती है। आपकी शक्ति बुरी नहीं है। आप संत क्षेत्र में भी प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। ये बेकार की बातें बंद करो। तुम मनुष्य जाति निर्दयी हो, मेरे कुल के प्रतिभाशाली लोगों का कत्ल कर रहे हो, विशेषकर मेरे सबसे प्रिय वंशज को मार डाला। इसलिए मैं इस दुनिया में स्वर्ग के स्वामी को मारने और उसकी सेनाओं को उखाड़ फेंकने आया हूँ। अगर तुम मुझे रोकोगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी लड़ाई होगी। संतों के बीच की लड़ाई में आसानी से मौत नहीं होती और मैं बदला लेता रहूंगा।
बेशक अगर आप मेरे लिए स्वर्गिक दरबार के स्वामी को मार डालें और स्वर्गिक दरबार की सेनाओं को भंग कर दें, तो शायद मैं पीछे हट जाऊंगा और मानव जाति के क्षेत्र में अतिक्रमण करना बंद कर दूंगा। महाराज, इस प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? पर्पल थंडर एंसेस्टर ने भयंकर व्यंग्य करते हुए ये शब्द कहे। अब वह मानव जाति को नीचा समझता था। यद्यपि मानव जाति के समृद्ध काल में उसने चरम तारा जुड़वां संतों को अपना स्वामी मान लिया था, पर आज का दिन अतीत से भिन्न था। मानव जाति का पूर्ण पतन हो चुका था और अब वह उसे कोई लाभ नहीं दे सकती थी। वह जरूरत पड़ने पर हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेगा। मानव जाति के भाग्य को नष्ट करने के लिए उसने अपने वंशजों को मानव जाति के सभी प्रतिभाशाली लोगों का गला घोंटने का निर्देश देने की भी तैयारी कर ली थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं स्वर्गिक दरबार के स्वामी को मार डालूं? ताइयान स्वर्गिक संप्रदाय के वृद्ध संत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। बिना किसी संकोच के उन्होंने तुरंत शून्य नियम का प्रयोग किया और वे अपने मूल स्थान से फिर से गायब हो गए। धमाका, बूम बूम बूम। एक पल में अनंत सुनहरी बिजली पागल सांपों की तरह बरस उठी, जिसके ठीक पीछे शून्य से बने प्रेत प्रकट हुए, जो असंख्य नियमों का प्रदर्शन कर रहे थे। अनंत संत आभा की लहरें चारों ओर फैल गईं। इस क्षण असीम ब्रह्मांड एक विशाल सफेद विस्तार में परिवर्तित हो गया। सभी चीजें पूरी तरह से ढह गईं और अनंत तारामंडल पल भर में चकनाचूर हो गए। संतों के बीच की लड़ाइयां अत्यंत भयावह थीं। युद्ध से उत्पन्न एक छोटी सी हलचल भी अप्रत्यक्ष रूप से एक दुनिया के विनाश का कारण बन सकती थी। यद्यपि ब्रह्मांड विशाल था, तारामंडल पल भर में राख में तब्दील हो गए। तारामंडल खाली स्थानों में बदल गए, अनगिनत टूटे हुए पत्थर उनमें तैरते रहे, सब कुछ कांप उठा और शून्य ढह गया। इस दृश्य को देखकर तारा में आकाश की असंख्य जातियों की युवा पीढ़ियां भयभीत हो गईं। वे भागने ही वाली थीं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि संत के युद्ध का प्रभाव उन तक भी पहुंच चुका होगा। लगातार लागू होते कानूनों ने उन्हें प्रतिक्रिया करने से पहले ही सूखी हड्डियों में बदल दिया। नहीं नहीं नहीं, हे पूर्वज, मुझे बख्श दो। बुजुर्गों, मुझे बचाओ। क्यों? अपने वंशजों को क्यों मारते हो? मैं अब भी जीना चाहता हूँ। क्या मैं संतुष्ट हो गया हूँ? वरिष्ठ महोदय, ये सब क्यों हो रहा है? डॉट 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 डॉट। असीम शून्य के ऊपर अरबों खरबों तारा में आकाश की असंख्य जातियां लगातार भागती रहीं और अब उनका पुनर्तः पतन हो गया। वे कुछ नहीं कर सकते थे। शक्तिशाली संतों की दृष्टि में वे चींटियों के समान थे। आभा का एक छोटा सा अंश भी उन्हें कुचल सकता था, जिससे उनके शरीर फट जाते और वे तुरंत मर जाते। और अब जैसे जैसे युद्ध फैलता जा रहा है, भले ही वे किसी दूसरे तारामंडल में हों, अगर कानून की एक भी चिंगारी इस जगह तक पहुंच जाती तो मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से कई अरब से कम नहीं होती और कई तारामंडल पल भर में चकनाचूर हो जाते। तारा में आकाश की असंख्य जातियों की युवा पीढ़ी को हर दिशा में हताशा से भागते हुए देखकर अर्जुन, जो गाड़ी में था, अंततः आओ की नियांग के आदरपूर्ण स्वागत के बीच बाहर निकला। उसका शरीर असंख्य प्रकाशों से घिरा हुआ था। वध विधि और दानव तलवार विधि तेजी से चमक रही थी और अमर वध लौकी उसके सिर के पीछे तैर रही थी। इस क्षण उसने शांत भाव से कहा, वरिष्ठों, कृपया तैयार हो जाए। शिकार में शामिल हो जाओ। जैसे ही ये शब्द कहे गए, मानव जाति और तारामंडल के असंख्य जीवों की विस्मय भरी निगाहों के सामने 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचे शरीर वाले सैकड़ों प्राणी विशाल तारामंडल में प्रकट हुए। वे सभी संत लोक की आभा बिखेर रहे थे, उदासीन भाव से विभिन्न दिशाओं में स्थित थे और असंख्य नियमों का पालन कर रहे थे। अच्छा, उन सभी ने एकमत होकर सिर हिलाया, फिर जोर से शून्य में प्रवेश कर गए। उन्होंने पूरी ताकत से पर्पल थंडर एंसेस्टर की ओर धावा बोला। अध्याय 792। तलवार दिव्य शक्ति से चमकती है और संत का सिर काट देती है। असीम तारों के ऊपर बैंगनी वज्र पूर्वज ने अत्यधिक दबाव महसूस किया। उन्होंने भौहें चढ़ाईं और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नियम और भी हिंसक हो गए। सुनहरी बिजली ने सीधे शून्य को नष्ट कर दिया और असंख्य वस्तुएं पूरी तरह से राख में बदल गईं। वह एक सृष्टिकर्ता देवता के समान था, जो लगातार दुनिया का सृजन करता था और फिर उसे बलपूर्वक नष्ट कर देता था। उसके पीछे 3,000 दुनियाएं घूम रही थीं और असंख्य चीजें कांप रही थीं। उसने अपने सामने खड़े ताइयान संत को ठंडे स्वर में देखा। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। बैंगनी वज्र पूर्वज के रूप में वह अनगिनत युगों तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहा था, ब्रह्मांड की यात्रा करता रहा था, मानव जाति के उत्थान और पतन का साक्षी रहा था और तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र में विभिन्न कुलों के विनाश और पुनर्जन्म का साक्षी रहा था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि दुनिया में कई संत मौजूद हैं।
स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि दुनिया में अवसर और कानून मौजूद हैं। पर अब उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके सामने उपस्थित संत द्वारा प्रयुक्त नियम अत्यंत भिन्न थे, मानो किसी अन्य लोक से आए हों। इतना ही नहीं, नियमों की उनकी समझ भी अत्यंत प्रबल थी, यहाँ तक कि उनसे कुछ हद तक कमजोर भी नहीं थी। इस संघर्ष में उन्हें कोई खास लाभ नहीं मिला। क्या ये मानव जाति का संत है? पर्पल थंडर कबीले के पूर्वज के रूप में पर्पल थंडर पूर्वज ने एक बार मानव जाति के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और यहाँ तक कि कुछ संत भी उनके हाथों मारे गए थे। उनकी दृष्टि में यद्यपि अधिकांश मानव संत अचानक प्रकट हुए असाधारण प्रतिभावान थे, फिर भी उनकी नींव कमजोर थी और नियमों की उनकी समझ उनसे कहीं अधिक कमजोर थी। विशेषकर इसलिए कि कई कानून युद्ध के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थे। इस प्रकार उनके बिजली की गति से चलने वाले कानूनों के तहत अनगिनत लोग उनके हाथों मारे गए थे। फिर भी उसके सामने मौजूद अस्तित्व, जो केवल शून्य नियम का प्रयोग कर रहा था, उससे कमजोर नहीं था। और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने दूसरे पक्ष को पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने खड़ा संत आखिर कौन है? उसने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा था? उसके मन में ये भ्रम उत्पन्न हुआ, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि अर्जुन के वरदान से उपस्थित 200 से अधिक संतों ने मानव जाति के सबसे समृद्ध नियमों को एकत्रित कर लिया था। यद्यपि वे उन्हें पूरी तरह से समझ या आत्मसात नहीं कर पाए थे, फिर भी उनकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई थी। समान स्तर की लड़ाई में वे लगभग हावी हो सकते थे। इसलिए हालांकि पर्पल थंडर एंसेस्टर से लड़ते समय उन्हें काफी दबाव महसूस हुआ और उनके संत शरीर कई बार फट गए, फिर भी कोई जानलेवा खतरा नहीं था। इसके बजाय वे और भी अधिक जोश के साथ लड़े और उत्साहित हो गए। इस बूढ़े आदमी ने बहुत समय से किसी संत से लड़ाई नहीं की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र में इतना भयावह अस्तित्व होगा। अगर उस बूढ़े व्यक्ति ने उस अस्तित्व के प्रति दृढ़ता से निष्ठा की शपथ न ली होती, तो मैं इतने सारे कानून प्राप्त करने के योग्य न होता। इस तरह के अवसर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के गहन सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ समझने की अनुमति दी है। हालांकि मैं तुम्हें पूरी तरह से मार नहीं सकता, लेकिन आपको 15 मिनट तक रोकना निश्चित रूप से काफी है। ताइयान संत ने अत्यंत आत्मविश्वास से भरा भाव प्रकट किया। शून्य नियम और पंच तत्व नियम का संयोजन करते हुए अचानक 10,000 फुट ऊंचे एक शानदार पर्वत का निर्माण कर दिया। ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी एक पिंजरे में परिवर्तित हो गए हों, जिससे बैंगनी वज्र पूर्वज के हृदय में अकारण ही कंपन उत्पन्न हो गया। लेकिन खुद को फंसा हुआ देखकर उसने अंततः अपने दांत पीस लिए, अपनी अपार दैवीय शक्ति से उसे जबरदस्ती फाड़ डाला, और फिर नियमों का उल्लंघन करते हुए उसने सुनहरी बिजली के साथ बाहर निकलने का इरादा किया। लेकिन ठीक इसी क्षण विशाल और असीम अराजकता में कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। उनके चेहरे भावहीन थे, उनके शरीर में अपार नियम समाहित थे, और उनमें से प्रत्येक एक संत था। इस समय अंतहीन अराजकता के बीच चलते हुए उन सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। ये है। पर्पल थंडर पूर्वज वहीं स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में अविश्वास का भाव आ गया। उन्होंने तुरंत पीछे हटने का निर्णायक कदम उठाया। पर्पल थंडर कबीले के पूर्वज होने के नाते उनकी शक्ति समान श्रेणी के योद्धाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। साथ ही हजारों वर्षों के युद्धों के अनुभव से उनकी युद्ध विधियां अत्यंत निपुण हो चुकी थीं। स्थिति को अपने प्रतिकूल पाते हुए उन्होंने असीम तारों की ओर प्रचंड बिजली का प्रहार किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहली बात तो ये कि तायान संत शून्य नियम का प्रयोग कर रहे थे, जो उन्हें असीम शून्य में प्रवेश करने से रोक सकता था। दूसरी बात ये कि अर्जुन पहले ही अमर वध करने वाला लौकी धारण कर चुके थे, और केवल एक शब्द बच्चे कृपया पीछे मुड़ जाओ कहते ही शून्य अनंत तेज धारदार प्रकाश से भर गया, जो सीधे उनके सिर पर प्रहार कर रहा था। ये कैसे संभव है? बचने का कोई रास्ता न देखकर पर्पल थंडर एंसेस्टर ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। लेकिन वह अंततः एक संत था, इसलिए उसने तुरंत दांत पीस लिए और सचमुच आगे बढ़ने का मौका तलाशने की तैयारी करने लगा। ये बेकार है। हमने तुम्हें पकड़ने के लिए पहले ही जाल बिछा रखा है। तुम तो बस एक संत हो। एक संत की तो बात ही छोड़ो, अगर कई संत होते तो क्या होता? अब जब हमने हाथ मिला लिया है तो तुम्हारी मौत निश्चित है। उसके पीछे एक बूढ़ा ताइयान संत मंडरा रहा था और उदासीन भाव से बोल रहा था। एक साधारण कबीले के पूर्वज का शिकार करने के लिए 200 से अधिक संतों का एकजुट होना वास्तव में उसके सामने खड़े व्यक्ति के लिए सम्मान की बात थी। ये कैसे संभव है? मानव जाति में अचानक इतने सारे संत कैसे हो सकते हैं? ये ठीक नहीं है। इस संत ने पहले ही जांच कर ली है और मानव जाति अब पूरी तरह से पतन की ओर है।
नियति का बालक बहुत पहले मर चुका है, इसलिए अब ज्यादा संत नहीं बचे होने चाहिए। अगर संत होते भी तो वे तारा में आकाश के युद्ध क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में होते। वे यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं, और वो भी एक साथ इतने सारे। पर्पल थंडर एंसेस्टर सदमे में दहाड़ा, उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। चाहे कुछ भी हो जाए, अंततः वह मानव जाति का ही एक पूर्व सेवक था। अब ये देखकर कि मानव जाति में अभी भी इतने सारे संत मौजूद हैं और उसके पुनरुत्थान की आशा दिखाई देती है, वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका और उसकी आंखों में आक्रोश झलकने लगा। क्या असंभव है? मुझे पता है कि तुम मानव जाति के पूर्ण उत्थान के लिए अनिच्छुक हो। आखिरकार तुम कभी मानव जाति के अधीन एक सेवक मात्र थे। अब जब तुम अंततः एक कुल के पूर्वज बन गए हो, तो तुम पहले से ही उच्च और शक्तिशाली, स्वतंत्र और बंधन मुक्त हो। तुम शायद नहीं चाहते कि मानव जाति फिर से तुम पर शासन करे, है ना? कितनी अफसोस की बात है। मानव जाति का उत्थान तो पहले से ही तय है, लेकिन तुम्हारा वंश तो विनाश की ओर बढ़ रहा है। तुम इसे देखने के लिए जीवित भी नहीं रहोगे। ताइयान संत ने ठंडे भाव से कहा और कई बार उपहास किया। पलक झपकते ही अमर वध करने वाले लौकी की प्रकाश किरण प्रकट हुई। इसने अत्यंत तीव्र गति से दुनिया की हर चीज को चीर डाला, यहां तक कि विशाल आकाशगंगा को भी राख में बदल दिया। पल भर में 10,000 फुट लंबी तेज धार वाली प्रकाश की किरण सीधे पर्पल थंडर एंसेस्टर के सिर पर जा लगी। टकराना। संत के अविनाशी शरीर में अंततः एक दरार पड़ गई। सुनहरा रक्त बाहर निकला, जिसमें अनंत नियम समाहित थे, जिसकी प्रत्येक बूंद तारों को चकनाचूर करने में सक्षम थी। लेकिन ऐसी स्थिति में पर्पल थंडर एंसेस्टर खून उगल रहा था। वह उस तेज रोशनी को देखकर अचंभित रह गया जो अभी तक दुनिया में विलीन नहीं हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतनी तेज और तीव्र रोशनी मौजूद है, जो लगभग उसके अपने नियमों के बराबर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पल भर में उसकी भौहें तन गईं। उसने विशाल और असीम तारों की ओर देखा, और जब उसे एहसास हुआ कि ब्लेड लाइट का स्वामी केवल एक राजा स्तर का है, तो वह चौंक गया और गुस्से से दूसरे पक्ष को घूरने लगा, लेकिन उसके दिल में थोड़ी उदासी भी झलक रही थी। क्या सचमुच मानव जाति का उत्थान होने वाला है? दूसरा पक्ष मात्र एक राजशाही राज्य था, फिर भी वह अपनी त्वचा को पिचकाने में सक्षम था। ऐसी प्रतिभा तो अद्भुत है। तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम आज यहीं मरना चाहोगे? कई संतों के सफलतापूर्वक व्यवस्थित और एकत्रित होने के बाद अर्जुन ने ऊपर से दूसरी तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम ठंडा था। उसे ऐसे कुल के पूर्वज पर जरा भी दया नहीं थी। अगर वह इस व्यक्ति को मार सकता तो वह निश्चित रूप से दया नहीं दिखाता। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। इसका सीधा कारण ये था कि पर्पल थंडर क्लैन के इस सदस्य द्वारा ली गई मानव जिंदगियों की संख्या पहले से ही अनगिनत थी। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक पूर्वज और संत था, जिसने अतीत में अनगिनत संतों का वध किया था, जो वास्तव में जघन्य अपराध था। ऐसे व्यक्ति के प्रति मानव जाति की युवा पीढ़ी में घोर घृणा थी। इस बूढ़े राक्षस के हाथों अनगिनत प्रतिभावान मानवों की मृत्यु हो चुकी थी। अगर उसने उसे नहीं मारा तो उसके दिल में पनपी नफरत को दूर करना मुश्किल होगा। मरना, ये बूढ़ा आदमी तो मरेगा ही नहीं। मानव जाति, बस इतना ही। हम तो सिर्फ चींटियां हैं। ये संत आश्वस्त है कि वह सफलता प्राप्त कर लेगा। पर्पल थंडर एंसेस्टर ने अर्जुन के इस कथन को अत्यंत तिरस्कारपूर्ण माना, लेकिन उनकी आंखों में भय का एक स्पष्ट संकेत झलक रहा था। पल भर में दर्जनों संत उत्तेजित होकर आगे बढ़े और उन्हें वहीं पर काबू में कर लिया। धमाका। अध्याय 793, पर्पल थंडर क्लैन विनाश। हालांकि पर्पल थंडर एंसेस्टर को अपने ही रैंक के लोगों में सर्वोच्च माना जा सकता था, लेकिन नियमों की उनकी समझ और उनकी ताकत अपने वर्ग में बेजोड़ थी। हालांकि इस समय दो मुट्ठियां चार हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। अनेक संतों से घिरे होने के बावजूद वह लगातार सुनहरी बिजली से जवाबी हमला करता रहा। बिजली की लकीरें सुनहरे ड्रैगन में परिवर्तित हो गईं, जो दहाड़ते हुए आकाश से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दर्जनों संतों के कठोर कानूनों के आगे अंततः पर्पल थंडर एंसेस्टर को दबा दिया गया। एक कराह के साथ उनका पूरा शरीर धूल में मिल गया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने तैयारी कर ली थी, उनकी आत्मा का एक अंश भागने के लिए तैयार था, लेकिन संतों के पीछा करने के कारण अंततः उनका नाश हो गया। अपनी मृत्यु के क्षण में उसने आकाश की ओर दहाड़ लगाए। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मानव जाति के कमजोर होने पर उनके साथ विश्वासघात करना बहुत कठिन था। मानव जाति के इतने सारे सदस्यों को निगलना बहुत मुश्किल था। मानव जाति के भाग्य को कम आंकना बहुत कठिन था।
मानव जाति पूरी तरह से पनडुब्बी हो जानी चाहिए थी। अभी भी इतने सारे संत क्यों प्रकट हो रहे हैं? उनकी आवाज अत्यंत शोकपूर्ण थी, लेकिन इससे मृत्यु का परिणाम नहीं बदल सका। अंततः उनके शरीर पर अंकित नियम वहीं पर हटा दिए गए। मानव जाति के असंख्य संतों ने इन नियमों को एक सुनहरे क्रिस्टल में संघनित किया, जिसे उन्होंने धीरे धीरे अर्जुन को भेंट करते हुए गंभीर स्वर में कहा। यह एक विधि क्रिस्टल है जो राजा स्तर की साधना के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि आपका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत है तो आप इसे सीधे निगल सकते हैं। इससे न केवल आपका शरीर मजबूत होगा, बल्कि यह आपको नए नियमों को समझने और आपकी ताकत बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस समय दर्जनों संत घायल हो गए थे। हालांकि पर्पल थंडर एंसेस्टर उन्हें कोई घातक घाव नहीं दे सका, लेकिन मामूली चोटें और खरोंचे आना तय था। सौभाग्य से संत का शरीर अमर और अविनाशी है। कुछ ही समय में उनके घाव ठीक हो गए। उनकी निगाहें गंभीर थीं, वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके संत क्षेत्र की तुलना में, जो उन्हें युद्ध क्षेत्र में एक क्षेत्र की रक्षा करने की अनुमति देता था, वर्तमान भाग्य के बच्चे की शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर थी। अभी भी वह राजसाम्राज्य के तीसरे स्तर पर ही था। यद्यपि ऐसा अस्तित्व युद्ध के मैदान में अजेय हो सकता था, लेकिन मानव जाति के उत्थान की भारी जिम्मेदारी उठाने के लिए उसकी शक्ति अंततः अपर्याप्त थी। आगे दूसरा पक्ष अब नियति का बालक था और तारामंडल की असंख्य जातियां देर सवेर उसे निशाना बनाएंगी। यदि कुछ संतों को उसकी हत्या के लिए भेजा जाता और नियति का बालक मौके पर ही मर जाता, तो चाहे मानव जाति का विनाश हो या न हो, कम से कम वे नियति के बालक से कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। अनुयायी होने के नाते वे ऐसा परिणाम नहीं चाहते थे। इसलिए यद्यपि दिवंगत संत के नियम उनके लिए लाभकारी थे, फिर भी उन्होंने उन्हें भाग्य के पुत्र को सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वह इस वस्तु का सेवन करके अपनी ताकत बढ़ा सकता है। इस संबंध में अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उच्च स्तरीय युद्ध समाप्त हो चुका था और अब जो बचा था वह विभिन्न क्षेत्रों में फैले कई विश्व नियंत्रक और एक राजशाही साम्राज्य था। उन्होंने ज्यादा संकोच नहीं किया। उसके पीछे स्थित अमर वध लोकी से लगातार प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। पल भर में शून्य के सबसे गहरे हिस्से विलाप से भर गए। अपने पूर्वज को मरते देख किंग्यू वंश के कई लोग पहले से ही निराशा में डूबे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पूर्वज, जो उनकी नजरों में अजेय थे, जो लगभग अरबों वर्षों तक तारामंडल पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था, उसकी मृत्यु इस प्रकार हुई। और मानव जाति के हाथों। यह उनके लिए अपमानजनक था। उनकी नजरों में मानव जाति भोजन, चींटियों के समान थी, ऐसी हस्तियां जिन्हें आसानी से अपमानित और मारा जा सकता था। लेकिन अब दूसरे पक्ष ने पलटवार करके उनके पूर्वज को मार डाला था। वे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी नजरों में इतना महान और अजेय अस्तित्व इस तरह समाप्त हो सकता है। इसलिए वे सब बेकाबू होकर सारी सावधानी को दरकिनार करते हुए लगातार विभिन्न तारामंडलों पर आक्रमण करते रहे और मनुष्यों का नरसंहार करते रहे। खून के लाल रंग ने विशाल समुद्र को प्रदूषित कर दिया और लाशों के ढेर लग गए। ऐसा दृश्य देखना असहनीय था। सभी मनुष्यों को मार डालो, पूर्वजों का बदला लो। ब्रह्मांड में मौजूद सभी मनुष्यों को पूरी तरह से मार डालो, तभी हम पूर्वजों के रक्तपात के योग्य हो सकते हैं। अनगिनत किंग्यू कबीले के लोग शोक और आक्रोश से दहाड़ते हुए लगातार मनुष्यों का वध कर रहे थे और अपने भीतर के क्रोध को प्रकट कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर उनके साथ लड़ रहे किंग्यू कबीले के लोग तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए। वे भयभीत होकर एक साथ उस शून्य की ओर देखने लगे जहां एक महान व्यक्ति खड़ा था। धिक्कार है, किंग्यू कबीला सचमुच पागल है। यहाँ सैंट्स के कई दिग्गज खिलाड़ी हैं और इस समय मानव जाति के सभी जीव यहाँ एकत्रित हैं। अगर हम काफी सतर्क रहें तो शायद हम सफलतापूर्वक भाग निकलने में सक्षम हो सकते हैं। वे इतनी बेरहमी से नरसंहार कर रहे हैं। वे हमें सचमुच मौत के मुंह में घसीट रहे हैं। चलो भाग चलते हैं। अगर वे मरना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही मरने दो। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। विभिन्न तारामंडलों में किंग्यू कबीले के पागलपन को देखकर सहयोगी किंग्यू कबीले के लोग अंततः भयभीत हो गए। वे मानव जाति के शक्तिशाली लोगों को नाराज करने से डरते थे और एक एक करके वे प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित होकर जबरन भागने का प्रयास करने लगे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी ने पहले ही उन पर अपनी नजरें जमा ली थीं। मरना। असंख्य विश्व नियंत्रकों और उस राजमहल ने अपनी मृत्यु के क्षण में एक भयानक ध्वनि सुनी। वे अभी होश में भी नहीं आए थे कि उन्होंने महसूस किया कि उनके सिर धड़ से अलग हो गए हैं। कई व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त करने और भागने का प्रयास किया।
लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ब्लेड इतना तेज होगा। इसने उनके कानूनों और उनके शरीर में मौजूद सभी प्रतिभाओं को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धमाका। उनकी अविश्वास भरी और निराशा से भरी निगाहों के नीचे उनके कठोर शरीर राख में बदल गए। किंग्यू वंश और किंग्यू वंश के शेष सैकड़ों अरबों लोगों का क्या होगा? उसने कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई थी। कई संतों की मदद से उसने शून्य नियम का उपयोग करके सैकड़ों अरब प्राणियों को सीधे मानव लोक की एक सूखी भूमि पर फेंक दिया। इसका क्या मतलब है? मीरा उसके बगल में खड़ी थी। इस दृश्य को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से भर उठीं। उसकी नज़र में तीनों लोकों में मुख्यतः मानव जाति ही थी। हालांकि कभी कभार आंतरिक संघर्ष होते रहते थे, फिर भी वे सभी मिलकर तारामंडल की असंख्य जातियों के उदय को रोकने के लिए काम कर रहे थे। अब तक प्रतिभाएं प्रचुर मात्रा में उभरी थीं, लेकिन तारामंडल की असंख्य जातियों से कोई शक्ति नहीं थी। अब अचानक इतने सारे लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया। क्या अर्जुन को इस बात का डर नहीं था कि उनके पाले पोसे हुए प्रतिभाशाली छात्र मर जाएंगे? ये युग प्रतिभाओं को पोषित करता है। तीनों लोग बहुत आत्मसंतुष्ट हैं। देवताओं और प्राचीन महान सम्राटों के अस्तित्व के कारण मानव जाति लंबे समय से लापरवाह रही है। इसलिए मैं उनके लिए शक्तिशाली शत्रु उत्पन्न करने की योजना बना रहा हूं, ताकि उन पर दबाव पड़े और शायद और भी प्रतिभाशाली लोग उभरें। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या तारामंडल की असंख्य जातियां मानव लोक पर प्रभुत्व स्थापित करेगी, मुझे परवाह नहीं है। सटीक रूप से कहें तो स्वर्ग लोक उन्हें दबाने के लिए हस्तक्षेप करेगा। अर्जुन ने यह बात अपनी चाची से कही। ये सुनकर मीरा ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और कुछ पल सोचने के बाद अंत में मनमोहक ढंग से सिर हिलाते हुए बोली, छोटे जियांगली, तुमने जो कहा वह सही है। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? इन मामलों को सुलझाने के बाद हम सीधे माता पिता की तलाश करेंगे। वे लंबे समय से मोर्चे पर हैं और अब तक थक चुके होंगे। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। उन्होंने यह बात आत्मविश्वास से कही। इस पल तक आकाश में शून्य में लटकी हुई असंख्य जातियां पूरी तरह से गायब हो गई थीं। इस दुनिया में शायद अभी भी कुछ किंग्यू वंश के लोग बिखरे हुए हों, लेकिन अपने पूर्वज की मृत्यु के बाद वे अब कोई ताकत नहीं रह गए हैं और न ही वे मानव जाति के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अंधाधुंध नरसंहार करने का साहस करते हैं। वज्रदेव बहुत दिनों बाद मिले। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने धीरे से अपनी दृष्टि आश्चर्यचकित वज्र देवदूत की ओर घुमाई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अध्याय 794 श्याओमान देवराज की मृत्यु। असीम तारों भरे आकाश के ऊपर युद्ध किले के सामने खड़े होकर किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सबकी निगाहें सामने खड़े उस सुंदर व्यक्ति को देखकर सदमे से भर उठीं। उसकी भौहों में राजसी भाव झलक रहा था और वह अनगिनत नियमों का पालन कर रहा था। उसका व्यक्तित्व अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। हालांकि अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, फिर भी वहां मौजूद किसी की भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। कारण सीधा साधा था, उसके तरीके बेहद आश्चर्यजनक थे। उसका एक शब्द अनगिनत विश्व नियंत्रकों और राजसी शक्तियों को नष्ट कर सकता था, और उसके अधीन कई संत भी थे। दर्जनों बल्कि सैकड़ों संत अब शून्य में लटके हुए थे। उनमें से प्रत्येक से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, मानो वे सर्वोच्च दिव्य पूजनीय हों। उनके भाव ठंडे थे और वे आगे की ओर देख रहे थे, जिससे मानव जाति के कई लोग अपने दिलों में कांप उठे और ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थितियों में वज्र देवदूत ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हाथ जोड़कर धीरे से कहा, स्वर्गिक दरबार के स्वामी से मिले हुए बहुत समय हो गया है। अतीत में आप मानव जाति के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे। हमारी मुलाकात को कितना समय हो गया है और आप मुझसे वरिष्ठ हो गए हैं। आप निश्चित रूप से वांगहो क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होंगे, है ना? ये सुनकर अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और शांत भाव से हंसते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से मैं वांगहो लोक में प्रवेश कर चुका हूं। मुझे वज्रदेव का धन्यवाद करना चाहिए। यदि आपने मेरी युवावस्था में मेरी सहायता न की होती तो शायद मुझे इस लोक तक पहुंचना कठिन होता। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि अर्जुन केवल शिष्टाचारवश ऐसा कह रहे थे। वज्र देवदूत कितने बुद्धिमान थे। उनके होठों के कोने पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने झुककर कहा, बिल्कुल नहीं। स्वर्ग लोक के स्वामी मेरे मानव वंश के विलक्षण प्रतिभावान हैं, जो इस युग में पहले से ही अजेय हैं। अब जब आपने जबरदस्ती वांगहो लोक में प्रवेश किया है तो आप पहले से ही मेरे वरिष्ठ हैं। एक कनिष्ठ के रूप में इस विनम्र भिक्षु को आपका सम्मान करना चाहिए। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, धीरे से कुछ बार उसकी ओर देखा, फिर सामने बैठे स्तब्ध स्वर्गिक दरबारियों की ओर देखा और प्रशंसा करते हुए कहा, आपने अच्छा किया। आपने स्वर्गिक न्यायालय की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं किया है। तारों भरे आकाश में वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये सुनकर ये झांझियाओ तुरंत आगे बढ़ा, उसकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी। उसने धीरे से अपने बगल में बैठे गोल्डन जुबान की ओर देखा, राहत की सांस ली और फिर बड़े आदर से कहा, आपका अधीनस्थ अधिकारी स्वर्गिक दरबार के स्वामी का सादर स्वागत करता है। मैं समझ गया। स्वर्गिक दरबार की वर्तमान स्थिति क्या है? अर्जुन को इस कनिष्ठ शिष्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। उसने न केवल 8वीं दिव्य शक्ति का बलपूर्वक अभ्यास किया था, बल्कि वह विधि लोक में भी प्रवेश कर चुका था। यद्यपि उसने हाल ही में विधि लोक में प्रवेश किया था, फिर भी उसकी आभा स्थिर थी। वह कई घंटों से युद्ध के मैदान में लड़ रहा था और उसके हाथों में तारा में आकाश की असंख्य जातियों की संख्या हजारों में थी। वह वास्तव में अपनी पीढ़ी का विलक्षण प्रतिभावान शिष्य था। यह है। दूसरे पक्ष को ये पूछते देख ये झांझियाओ ने इसके विपरीत थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। कुछ देर सोचने के बाद वह चुप हो गया। ये देखकर अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और उसके मन में एक अशुभ आशंका उत्पन्न हो गई। स्वर्गिक दरबार के स्वामी को रिपोर्ट करते हुए स्वर्गीय दरबार ने अब 7 महान दिव्य सेनापतियों की नियुक्ति की है, जो विभिन्न तारामंडल प्रणालियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा देवहत्यारे दिव्य महल ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों के अनगिनत प्रतिभाशाली योद्धाओं का वध किया है। कुछ समय से विभिन्न तारामंडल प्रणालियों के प्रतिभाशाली योद्धा उनसे जुड़ रहे हैं और उनकी संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है, जिससे वे अपने समृद्ध काल में प्रवेश कर चुके हैं। ये झांझियाओ एक क्षण के लिए झिझकी, फिर धीरे धीरे बोली, जारी रखो। अर्जुन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगा। ये देखकर ये झांझियाओ का शरीर कांप उठा। उसने धीरे से अपने सामने बैठे स्वर्गिक दरबार के स्वामी की ओर देखा और अंततः उनकी बात मानने से इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने दांत पीसते हुए आंखों में आंसू लिए कहा, हमारे स्वर्गिक दरबार के महान सेनापति छोटे जंगली दिव्य राजा एक तारामंडल की रक्षा करते हुए त्रिनेत्रियों द्वारा दुखद रूप से मारे गए और उनके साथ हमारे स्वर्गिक दरबार के 30,000 युवा सदस्य भी बिना दफन स्थान के मर गए। उनके अवशेष आज तक नहीं मिले हैं। हे स्वर्गिक दरबार के स्वामी, कृपया हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। ये सुनकर अर्जुन की भौहें थोड़ी तन गईं, लेकिन उनके हृदय में उदासी का भाव भी उमड़ आया। मनुष्य जाति और तारामंडल की असंख्य जातियां लगातार आपस में लड़ती रहती थीं और अनगिनत युद्ध हो चुके थे, जिनमें असंख्य प्रतिभावान प्राणों की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में नन्हे जंगली दिव्य राजा का मरना स्वाभाविक था। साधारण प्रतिभावान प्राणों की तो बात ही छोड़िए, उनकी भी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो सकती थी। लिटिल सैवेज डिवाइन किंग की मृत्यु की तुलना में 3 आंखों वाली जाति में उनकी रुचि अधिक थी। ये जाति ब्रह्मांड में बेखौफ होकर राज कर सकती थी, जिससे कोई भयभीत नहीं होता था। अपने चरम पर इसने मानव जाति से बिना पराजय पाए युद्ध किया और यह एक अत्यंत शक्तिशाली जाति थी। या यूं कहें कि ऐसी जाति को आज भी ब्रह्मांड में वर्चस्वशाली जाति कहा जा सकता है, जिसके भीतर अनगिनत संत छिपे हुए हैं। इसकी तुलना बैंगनी गड़गड़ाहट कबीले जैसी पतनशील निम्न स्तरीय जाति से किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। अब तो वे मानव जाति के क्षेत्र में भी प्रकट हो चुके थे और उन्होंने स्वर्गिक दरबार के विलक्षण प्रतिभावान लोगों को मार डाला था। इसके विपरीत इस बात ने उनका ध्यान आकर्षित किया। शायद कुछ गड़बड़ थी। मैं समझ गया, क्या 3 आंखों वाली जाति ने पूरी ताकत से मानव जाति के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है? वे बिना किसी कारण के हमारे स्वर्गीय दरबार के सैनिकों का नरसंहार क्यों कर रहे हैं? उसने गंभीरता से दोबारा पूछा। स्वर्गीय सम्राट को सूचित किया जाता है कि मानव जाति का अग्रिम मोर्चा और तारामंडल की असंख्य जातियां इस समय अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति में हैं। दोनों पक्ष जरा से भी मतभेद पर लड़ने के लिए तैयार प्रतीत होते हैं। इसलिए विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी युद्ध की तैयारी के लिए अग्रिम मोर्चे पर मानव जाति के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान 3 नेत्रों वाली जाति के कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने मानव जाति के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मारने के उद्देश्य से हमारे आंतरिक तारामंडल सागर में घुसपैठ की है। वे तो किसी नियति के बच्चे की तलाश करने को लेकर भी शोर मचा रहे थे। उस समय हमारा स्वर्गीय न्यायालय अपने चरम पर था, इसलिए उन्होंने हमें निशाना बनाया। उनके हाथों कई सेनापति मारे गए। कई बार अगर मानव जाति के वरिष्ठ सदस्यों की सहायता न होती तो शायद जनरल रमेश उनके घात लगाकर किए गए हमले में पहले ही मारे जा चुके होते।
ये झांझियाओं ने असहाय होकर आह भरी और धीरे से कहा, इसी कारण विभिन्न मानव जाति बलों की सुरक्षा में जब उन्हें एहसास हुआ कि त्रिनेत्र जाति के प्रतिभाशाली योद्धा हमें निशाना बना रहे हैं, तो उन सभी ने अलिखित समझौते से हमारी भूमि की रक्षा का जिम्मा संभाल लिया। फिर हम मुख्य अड्डे पर लौट आए और ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार लोगों को प्रशिक्षण के लिए बाहर ले गए। अब हम पहले की तरह बड़े पैमाने पर लामबंदी करने का साहस नहीं कर सकते। स्वर्गीय सम्राट, आपके विचार से नियति का बच्चा क्या होता है? मैंने कभी ऐसी उपाधि नहीं देखी। हालांकि मुझे नहीं पता कि 3 आंखों वाली जाति पर किस प्रकार का पागलपन सवार हो गया है। वह असहाय और नाराज होकर बड़बड़ाया। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसने अपने बगल में बैठी बाईजे की ओर देखा। वह अब एक सुंदर स्त्री में बदल चुकी थी और काफी देर तक चुप रही। क्या 3 आंखों वाली जाति के निशान खोजने का कोई तरीका है? बिल्कुल। वे कहाँ हैं? मुझे समय दो। उन्हें सेंट्स फॉल पास के पीछे पाया। बाईजे की आवाज एक पीले ओरियोल पक्षी की तरह सन्नाटे में गूंजी, लेकिन उसने जो कहा वह प्रत्याशित था। सेंट्स फॉल पास। क्या ये मानव जाति और तारा में आकाश की असंख्य जातियों के बीच युद्ध के मोर्चों में से एक नहीं है? 3 आंखों वाली जाति वहां क्यों जाएगी? वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। केवल अर्जुन ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। वो जबरदस्ती रथ पर चढ़ गया, फिर वहां मौजूद कई संतों की ओर देखकर धीरे से बोला, युद्ध शुरू होने वाला है। आप सभी मेरे साथ आइए और आइए युद्ध के मैदान में जी जान से लड़ें। ये सुनकर अनेक संतों ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। सभी ने सिर हिलाया और वे वहां से ओझल हो गए। फिर स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी और भीड़ की विस्मय भरी निगाहों के बीच आओकी नियाग ने नियमों का प्रयोग करते हुए रथ चलाया और सभी पल भर में गायब हो गए, सीधे संत के पतन दर्रे की ओर चल पड़े। स्वर्गिक दरबार का स्वामी क्या कर रहा है? इसे देखकर ये झांझियाओं न केवल स्तब्ध रह गई, वज्र परम पूज्य और उनके साथ स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी भी एक ही थी। उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी थी। ये कुछ अजीब सा लगा। गोल्डन जुबान, जनरल रमेश को रिपोर्ट करना जारी रखो। उसे सूचित करो कि स्वर्गिक दरबार का स्वामी लौट आया है। वह युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी के लिए सेंट्स फॉल पास की ओर जा रहा है। ये झांझियाओं अचानक एक सम्मोहन की अवस्था में होश में आया। भीड़ की विस्मय भरी निगाहों के बीच वह जोर से दहाड़ा, उसकी आंखों में सदमे का भाव झलक रहा था। दूसरों के भ्रमित चेहरों को देखकर उसने धीरे से समझाया, 3 आंखों वाले वंश के पास एक ऐसी प्रतिभा है जो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों की जीवन शक्ति और नियमों को एकत्रित करके जबरदस्ती हमला करने की अनुमति देती है। उनमें से सबसे शक्तिशाली संत क्षेत्र की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये हमला मुख्य रूप से मनुष्यों पर लक्षित नहीं होता, ये संरचनाओं को तोड़ने के लिए होता है। यदि मानव जाति की संरचनाएं टूट गईं, तो तारामंडल के असंख्य जीव जबरन आक्रमण करेंगे और मनुष्यों का नरसंहार करेंगे। उस समय हमारी मानव जाति अनिवार्य रूप से पूरी तरह से पनगु हो जाएगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान रह गए। उन सभी ने एकमत होकर सिर हिलाया। वे संदेश देने के लिए स्वर्गिक न्यायालय के मुख्यालय और मानव जाति के उच्च स्तरीय अधिकारियों की ओर चल पड़े। आशा है कि सब कुछ समय पर हो जाएगा। अध्याय 795 3 नेत्रों वाले देववंश का विलक्षण प्रतिभावान। विशाल तारामंडल के ऊपर एक भव्य स्वर्ण रथ अनंत काल तक शून्य में प्रवाहित होता रहा, जिसके भीतर अनंत नियम विद्यमान थे, जिससे शून्य में हल्की सी कंपन उत्पन्न हो रही थी। उसके पीछे 200 से अधिक संत थोड़े से भौहें चढ़ाए एक साथ दूसरी दिशा की ओर बढ़ रहे थे। आखिर हुआ क्या? यह इतना जरूरी क्यों है? छोटी जियांगली, क्या सेंट्स फॉल पास पर कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हुई है? मीरा ने अपने बगल में बैठे युवक को चिंता से देखा। वह अब पूरी तरह परिपक्व हो चुका था, न केवल वांगहो क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, बल्कि तारा में आकाश में अपनी शक्ति का विकास भी कर चुका था और अब एक सम्राट जैसा दिखता था। मौसी, 3 आंखों वाली जाति बेहद खतरनाक है। इतने सारे प्रतिभाशाली जीवों का इतनी जल्दबाजी में मानव जाति के क्षेत्र में प्रवेश करना, मुझे लगता है कि मानव जाति के भीतर ही गद्दार हैं। इतना ही नहीं, उनकी शक्ति भी कम नहीं होगी, अन्यथा 3 आंखों वाली जाति इतनी आसानी से मानव जाति के क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकती थी? उनकी जनसंख्या विरल है। हालांकि उनमें कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभाओं का जन्म अत्यंत कठिन है। उनकी प्रतिभाएं पर्पल थंडर क्लैन और किंग्यू क्लैन जैसे छोटे कुलों की तरह नहीं है। एक प्रभुत्वशाली कुल के रूप में वे ब्रह्मांड में एक भयावह अस्तित्व रखते हैं। उनकी प्रतिभाएं कम से कम आसानी से वांगहो क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं।
अगर ऐसे अनमोल वंशज युद्ध के मैदान में मारे जाते तो कितना बड़ा नुकसान होता। ठीक इसी वजह से जब मुझे पता चला कि वे सैंड्स फॉल पास में हैं, तो मैंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि मानव जाति में गद्दार जरूर हैं, और वो भी उच्च पदस्थ। दोनों पक्ष सैंड्स फॉल पास की रक्षा कर रहे मानव शक्ति केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक समन्वित आंतरिक और बाहरी हमले की तैयारी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि आंतरिक और बाहरी समन्वय नहीं होता तो 3 आंखों वाली जाति अपने प्रतिभाशाली लोगों को इतनी आसानी से कैसे सौंप सकती थी। अर्जुन के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी जब उसने धीरे धीरे ये शब्द कहे। अगर यह सचमुच ऐसा है तो सैंड्स फॉल पास एक भीषण आपदा का कारण बन सकता है। तारा में आकाश की असंख्य जातियां वर्तमान में मानव जाति के साथ गतिरोध में हैं, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। असहमति युद्ध का रूप ले सकती है। यदि इस समय मानव जाति में आंतरिक कलह होती है तो तारा में आकाश की असंख्य जातियां पूर्ण पैमाने पर हमला करेगी। उस समय मानव जाति निस्संदेह पतन की ओर अग्रसर होगी, जिसमें कम से कम दसियों खरबों जीवन नष्ट हो जाएंगे और संभवतः दर्जनों तारामंडल पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। मीरा मूर्ख नहीं थी। वह एक समय तारा में आकाश की असंख्य जातियों के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति में लड़ चुकी थी। अब जब वह वांगहोग क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी तो उसकी शक्ति अतुलनीय थी। यदि संभव होता तो वह अब तक संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी होती। इसलिए गहन विश्लेषण के बाद उसने स्वाभाविक रूप से तुरंत सच्चाई जान ली। लेकिन ठीक इसी वजह से इसके बजाय उसका दिल बेचैन हो गया। संत दर्रे में कई उच्च पदस्थ मानव व्यक्तित्व मौजूद थे, विशेषकर राघव और नीलिमा जो सबसे बलवान थे। यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो अर्जुन सचमुच माता पिता विहीन हो जाता और नीलिमा अपनी बहन को भी खो देती। हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा? आधे घंटे में। रथ के अंदर अर्जुन की आंखें थोड़ी बंद थीं। उन्होंने पहले ही आओकी नियांग को त्रिनेत्रियों के ठिकाने के बारे में बता दिया था। अब वह संतों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अधिकतम आधे घंटे में वे न केवल वहां पहुंचेंगे बल्कि तुरंत शत्रु से युद्ध में संलग्न हो जाएंगे। डॉट 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 डॉट। और इस समय केवल वे ही नहीं थे जो त्रिनेत्र जाति के ठिकाने की तलाश कर रहे थे। एक अन्य तारामंडल में ये झांझियाओं ने स्वर्गीय दरबार के प्रतिभाशाली शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठों को स्वर्गीय दरबार के स्वामी की वापसी की सूचना दी। पल भर में अनगिनत वृद्ध सैनिक खुशी से झूम उठे, विशेषकर रमेश। कई वर्षों के युद्ध अभियानों के बाद उनके बाल पहले ही सफेद हो चुके थे। वह बहुत पहले ही विधि क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसकी शक्ति अब दुर्जेय थी। वह पहले से ही स्वर्गीय दरबार में सबसे शक्तिशाली था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश करने के कगार पर था। स्वर्गिक दरबार के स्वामी कहाँ गए? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। रिपोर्टिंग दिव्य सेनापति, मोर्चे पर स्थिति के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के सम्राट संत के दर्रे पर गए हैं और विश्राम के लिए मुख्य शिविर में वापस नहीं लौट सकते। नीचे स्वर्ग के दरबार के एक युवा सदस्य ने धीरे से कहा। संत का फॉल पास। ये सुनकर रमेश दंग रह गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह उन युद्ध क्षेत्रों में से एक था जहां मानवता तारामंडल की रक्षा करती थी। ये स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। यदि यह नष्ट हो जाता तो इसके पीछे मौजूद अनगिनत जीव बिना दफन स्थान के मर जाते। अगर केवल यही बात होती तो ठीक था। यदि तारामंडल की असंख्य जातियों ने तारामंडल के केंद्र पर आक्रमण कर दिया, जलाकर, हत्या करके और लूटपाट करके, तो निस्संदेह मानव जाति का पतन हो जाएगा, उसकी रीढ़ टूट जाएगी और उसके फिर से उठने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए सैंड्स फॉल पास का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण था और कई मनुष्यों के लिए इसकी रक्षा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना भी आवश्यक था। जी हाँ जनरल, ये झांझियाओं ने हमें यही बताया था, और इतना ही नहीं, यह एक गुप्त पत्र है। जनरल ने निर्देश दिया है कि इसे केवल आप ही खोलकर पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसे नष्ट कर दिया जाएगा। युवा प्रतिभाशाली ने उत्साह से धीरे से हंसते हुए कहा। युवा पीढ़ी स्वर्गिक दरबार के स्वामी के प्रकट होने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित थी। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि स्वर्गिक दरबार के स्वामी की प्रतिष्ठा बहुत प्रबल थी। ये सभी प्रमुख तारा प्रणालियों में फैला हुआ था, इसलिए कई विलक्षण प्रतिभाओं के लिए स्वर्गिक दरबार के स्वामी ही उनके सच्चे आदर्श थे। अब उन्हें देखने के लिए अनगिनत लोग उत्साहित थे। लेकिन स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी की तुलना में दूसरी ओर रमेश ने भौहें चढ़ाई, अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा और उसके अंदर लिखे संदेश को पढ़ा। पल भर में उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। तब
कई युवा प्रतिभाशालियों की विस्मय भरी निगाहों के बीच वह अचानक गरज उठा, तेजस को सूचित करो कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी लौट आए हैं। असंख्य विशिष्ट सैनिकों और वरिष्ठ जनों को संत दर्रे की ओर ले चलो। क्यों? बदला लेने और अपनी शर्म मिटाने के लिए। छोटे जंगली दिव्य राजा की मृत्यु उन बदमाशों के हाथों हुई। अगर हम बदला नहीं लेंगे तो मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। और स्वर्गिक दरबार में मचे कोलाहल के बीच सैंड्स फॉल पास के बाहरी इलाके में यहां एक रथ प्रकट हुआ जो निरंतर सौर ज्वालाओं से जल रहा था। यह अर्जुन था, जो पहले ही आ चुका था। उसके पीछे अमर वध करने वाला लौकी तैर रहा था और उसका चेहरा अत्यंत निर्मल था। उसने धीरे से अपने सामने बैठे बैस की ओर देखा और उदासीनता से पूछा, वे अब कहाँ हैं? वे पहले ही सैंड्स फॉल पास के सबसे भीतरी हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि वे कुछ साजिश रच रहे हैं, बैज ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। ये सुनकर अर्जुन ने तेवर चढ़ाए और कई लोगों को लेकर सीधे संत दर्रे के अंदरूनी हिस्से में घुस गया। इस दौरान कई युवा प्रतिभाशाली योद्धाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वे सभी युद्ध क्षेत्रों में लड़ चुके थे और उनकी शक्ति कम से कम दिव्य शक्ति स्तर की थी। अचानक किसी को घुसपैठ करते देख वे पहले तो उसे समझाने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सामने वाला इतना शक्तिशाली होगा और उससे संत जैसी आभा लगातार निकलती रहेगी। इसकी वजह से उन्हें वहीं पर कई कदम पीछे हटना पड़ा। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास है? यह एक महत्वपूर्ण मानवीय क्षेत्र है, इसमें प्रवेश न करें। मानव जाति के कई युवा सदस्य उन्मादपूर्वक चिल्लाने लगे। ये संत का दर्रा मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। पौराणिक कथा के अनुसार सैंड्स फॉल पास का निर्माण मानव जाति के पतन के दौरान शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने लाखों तारा प्रणालियों को स्थानांतरित किया और उन्हें एक साथ ढेर कर दिया, जिससे मानव जाति का ये बाहरी क्षेत्र एक असमान 10,000 फुट ऊंचे विशाल शिखर में बदल गया। तब से 1 लाख से अधिक वर्ष बीत चुके थे, फिर भी यह ब्रह्मांड में सीधा खड़ा रहा, तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के आक्रमण से मानव जाति की रक्षा करता रहा। कितना शानदार! भीतर का दृश्य देखकर और ऊपर लटके 10,000 फुट ऊंचे तारामंडल को महसूस करते हुए, साथ ही कभी कभी एक तारामंडल के सैंड्स फॉल पास पर गिरने से होने वाले कंपन को देखकर कुछ पुराने संत आश्चर्य से विस्मयचकित रह गए। वे लंबे समय से अपने अपने संसारों में थे और उन्होंने कभी मानव जाति की सहायता नहीं की थी। अब जब वे बाहर निकले थे तो स्वाभाविक रूप से वे आश्चर्यचकित थे। वाह, ये शानदार क्यों नहीं होगा? ऐसी अद्भुत रचना के निर्माण में कई संत थकान से मर गए और तारामंडल के असंख्य जातियों के शक्तिशाली सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण निर्माण के दौरान कम से कम 30 संत मारे गए, और यहाँ तक कि यह भी अफवाह है कि एक संत राजा की भी मृत्यु हो गई। तो ये शानदार क्यों नहीं होगा? अमर और अविनाशी लोगों ने यहाँ अपना खून बहाया है। क्या तुम वह गड्ढा देख रहे हो? क्योंकि संतों के शरीर सीधे उसमें फेंके गए थे और उन्हें परिष्कृत करके एक ऐसा कवच बनाया गया था जो तारा में आकाश की असंख्य जातियों का प्रतिरोध कर सके। एक संत, जो कभी अपने कबीले की मदद करने के लिए ब्रह्मांड में आया था, ने कुछ बार व्यंग्य किया, सामने बने कवच की ओर इशारा किया और कहा, हम अभी जिस लड़ाई में भाग ले रहे हैं वह एक कबीले का युद्ध है, मृत्यु तक का युद्ध। विजेता अमर होगा और हारने वाला मिटा दिया जाएगा। बेहतर होगा कि तुम पीछे ना हटो, वरना मरने वाले तुम ही होगे। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद संत थोड़े कांप उठे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। संत होने के नाते वे मूर्ख नहीं थे, वे जानते थे कि तारों भरा आकाश उनकी दुनिया से अलग था। विशाल ब्रह्मांड एक खूनी नरसंहार और अंतहीन घृणा से भरा था। स्वाभाविक रूप से वे आसानी से पीछे नहीं हटते। अगर संभव हो तो उन्हें युद्ध के मैदान में तारामंडल के असंख्य वंशों का बेरहमी से नरसंहार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अध्याय 796 मानव जाति के उच्च पदस्थ अधिकारियों की हत्या। विशाल और अनंत शून्य में सैंड्स फॉल पास पर संतों और अर्जुन का एक समूह सफलतापूर्वक आंतरिक भाग में प्रवेश करने में सफल रहा। हालांकि इस दौरान कई मानव वंश के शक्तिशाली लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि एक संत ने बलपूर्वक उनका मार्ग भी अवरुद्ध किया, लेकिन ये साबित करने के बाद कि वे मानव वंश के हैं और उनके बीच कम से कम 100 संत हैं, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। दूसरे पक्ष ने समझदारी दिखाते हुए उन्हें जाने दिया। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तारों भरे आकाश में ऐसी भयानक युद्ध शक्ति लगभग निर्बाध और बेजोड़ थी। सैंड्स फॉल पास पर जबरन हमला भी सफल हो सकता था। हालांकि उसने उनमें से किसी भी मानव कबीले के सदस्य को नहीं पहचाना, क्योंकि वे सभी मानव कबीले के थे। उनका इस जगह पर आना नीलिमा और राघव की मदद करने के लिए ही होना चाहिए।
हजारों वर्षों से ऐसी घटनाएं अनसुनी नहीं थीं। सेंट लुइस के कई दिग्गज खिलाड़ी लंबे समय से इसके आदी हो चुके थे। उनकी पहचान सत्यापित करने के बाद वे सभी अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा जारी रखने के लिए अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। ठीक इसी कारण अर्जुन बड़ी आसानी से अनेक संतों को भीतरी भाग तक ले जा सका। फिर उसने 3 नेत्रों वाले वंश के सुरागों की खोज शुरू कर दी। जाहिर है, जांच के दौरान मानव जाति की संरचनाओं को नुकसान न पहुंचाने के लिए अर्जुन ने अनेक संतों को संरचनाओं की रक्षा करने का आदेश दिया और उनके जाल में फंसने की प्रतीक्षा करने लगा। इसके बाद उसने धीरे से अपनी नजर अपने बगल में बैठे बैस की ओर घुमाई और पूछा, क्या अभी भी उनके कोई निशान बचे हैं? अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो आइए उन्हें जड़ से उखाड़ फेंके ताकि मानव वंश को कोई नुकसान न पहुंचे। ये सुनकर बैज ने हल्का सा सिर हिलाया, धीरे से अपनी कोमल आंखें बंद की और उसका नियम लगातार प्रकट होता रहा। पल भर में ही बैज ने आश्चर्य से कहा, मिल गए उन्हें। शायद यहाँ पहरा देने की कोई जरूरत नहीं है, वे युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल अग्रिम मोर्चे पर हैं। हो सकता है कि उनका अंतिम लक्ष्य मानव कबीले की संरचनाओं को तोड़ना न हो, लेकिन मानव कबीले के उच्च पदस्थ सदस्यों की हत्या करना। बैस की पतली सी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो उन्हें इस फैसले पर थोड़ा अविश्वास हो रहा हो, लेकिन अंततः उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दे दी। उन्हें जो जानकारी मिली थी वह सचमुच सही थी और उसमें कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता था। युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल मोर्चे पर अर्जुन ने धीरे से आगे देखा। उसकी नज़र संत दर्रे पर पड़ी, जिसका पर्वतीय ढांचा उल्कापिंडों से बना था और जिसे एक धूसर मैदान होना चाहिए था। लेकिन तारा में आकाश की असंख्य जातियों के निरंतर आक्रमण के कारण संत दर्रा अब खून से लथपथ था। ऊंचे पर्वत पर युद्ध की आवाजें लगातार गूंज रही थीं और पैरों के नीचे की जमीन सड़े हुए मांस और खून से सनी हुई थी, जिससे एक लाल दलदल बन गया था। जो भी आगे कदम बढ़ाता उसे दुर्गंध का सामना करना पड़ता। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो ठीक था, लेकिन ये दलदल दर्जनों तारामंडलों को अपने दायरे में समेटे हुए था, सचमुच बहुत विशाल। दलदल के पीछे एक चमकीला तारा सागर था, जो मानव जाति पर विजय प्राप्त करने के लिए तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों का अस्थायी शिविर था। इसमें शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद थे, यहाँ तक कि संत राजा क्षेत्र के भी। इन संरचनाओं के नीचे तारामंडल के असंख्य वंशों के अरबों खरबों प्रतिभाशाली प्राणी निवास कर रहे थे। वे सभी विभिन्न तारामंडलों और ग्रहीय समूहों से चुने गए थे। अधिक शक्तिशाली बनने और मानव वंश के महाशक्तियों को नष्ट करने के लिए उन्होंने मानव वंश के विरुद्ध युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब उनकी जीवन शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। मानव वंश की तुलना में उनका मनोबल वास्तव में बहुत ऊंचा था। अगर वे सचमुच यहाँ मानव वंश के उच्च पदस्थ सदस्यों की हत्या करने के लिए छिपे हुए हैं, तो शायद हम साथ मिलकर तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और थोड़ा सा खून बहाकर वहां के माहौल से परिचित हो सकते हैं। उसने अपने बगल में खड़े कई संतों की ओर धीरे से देखा और धीमी आवाज में कहा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मूल रूप से 3 आंखों वाली जाति का शिकार करने की योजना बनाई थी। उन्होंने स्वर्गिक दरबार के एक महान सेनापति की हत्या कर दी थी, और अगर वह उन्हें नहीं मारता तो उसके दिल में पनप रही नफरत को शांत करना मुश्किल हो जाता। अब जबकि 3 आंखों वाली जाति के सदस्य युद्ध के मैदान में प्रवेश कर चुके थे, तो वह स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं करेगा और उनका पीछा करते हुए उन्हें मारने की तैयारी करेगा। और ऐसी स्थिति में अनेक संत स्वभाव से ही अत्यंत दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने पहले ही मानव वंश के भाग्य के पुत्र का अनुसरण करने का निर्णय ले लिया था। अनुयायी होने के नाते वे उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। चूंकि वे तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों का संहार करने ही वाले थे, तो वे पूरी ताकत से क्यों न करें। भला संसार की सभी तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों का संहार करने में क्या बुराई थी। तुरंत अर्जुन सीधे रथ पर चढ़ गया। आओकी नियांग के मार्गदर्शन में वे युद्ध क्षेत्र के सबसे आगे बढ़ गए। विभिन्न संरचनाओं की रक्षा कर रहे संत शून्य से फिर प्रकट हुए। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं और एक एक करके वे विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। और कुछ ही क्षण बाद इस स्थिति में विधि लोक के कई प्राणी अचानक शून्य में प्रकट हुए। उनकी आंखें खड़ी पुतलियां थीं और उनके माथे पर एक आंख थी। उनकी आभा शीतनिद्रा से भरी थी और वे सभी सदमे में आकाश की ओर देखने लगे। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये स्पष्ट था, सैकड़ों मानव वंश के संतों ने उन्हें तुरंत ही विस्मित कर दिया था। क्या मानव वंश का पतन पहले ही नहीं हो चुका है? आज भी इतने सारे संत क्यों हैं? उनकी संख्या में गिरावट आई है, लेकिन उनमें से कई ऐसे प्राणी अवश्य होंगे जो 10 लाख साल पहले से अस्तित्व में हैं। शायद वे पुराने युग के लोग हैं, निश्चित रूप से नई पीढ़ी के संत नहीं हैं।
ये सच है। अगर मेरी आंखें शून्य नियम को छुपाने में सक्षम न होती तो शायद इतने सारे संत हमारी उपस्थिति का पता लगा लेते। ये बहुत दुख की बात है, इतने सारे वरिष्ठ उनके हाथों मारे जाएंगे। मुझे आशा है कि वरिष्ठ मरने से पहले मानव वंश के किसी उच्च पदस्थ सदस्य की हत्या कर देंगे। ठीक है, संरचना का विश्लेषण जारी रखें, फिर इस संरचना को बलपूर्वक नष्ट कर दें। संत राजा क्षेत्र का एक महान व्यक्तित्व पहले ही बाहर तैनात हो चुका है। एक बार जब ये घेरा टूट जाएगा तो वह महान व्यक्तित्व निश्चित रूप से अरबों खरबों वंशवादियों का नेतृत्व करते हुए सभी जीवित प्राणियों का संहार करेगा। मानव वंश के शरीरों में सहज दाओ-लय अवश्य ही निहित होगी। यदि हम यह महान पुण्य प्राप्त कर लेते हैं तो भविष्य में हमें निश्चित रूप से राजा क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। हा, 3 आंखों वाली जाति के प्रतिभाशाली लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, मानव वंश की मूल संरचना की पड़ताल कर रहे थे और उसे एक ही झटके में नष्ट करने और सभी जीवित प्राणियों का संहार करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ समय के लिए वे हंसी और आनंद से झूम उठे। और ऐसी ही स्थिति में उस विशाल और असीम शून्य में एक ठंडी सी खर्राटे की आवाज धीमी सी गूंजी। डार्लिंग, पीछे मुड़ो। पलक झपकते ही शून्य में एक तेज रोशनी प्रकट हुई, मानो विशाल 9 आकाशों के ऊपर तारे लगातार चमकते रहें। ऐसी स्थिति में 3 आंखों वाली जाति के सदस्य प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि अचानक हुए हमले से उनके सिर धड़ से अलग हो गए और वे मौके पर ही मर गए। ये कैसे संभव है? 3 आंखों वाली जाति के एक सदस्य का जीवन अत्यंत दृढ़ था। सिर धड़ से अलग होने के बावजूद वह अविश्वास से शून्य की ओर देखता रहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी दुखद स्थिति में पहुंच गया है। कानून के दायरे में बस कुछ ही कमियां हैं। तुम मुझसे भी नहीं छिप सके, फिर भी तुम्हें लगा कि तुम संतों से छिप जाओगे। कितनी बेवकूफी है। खुद को 3 आंखों वाली जाति का विलक्षण प्रतिभावान समझना, तुम निकम्मे हो। अगर तुम्हारी तीसरी आंख की अनोखी प्रतिभा न होती तो तुम्हें मारना कुत्तों को मारने जैसा होता। उनकी मृत्यु के बाद शून्य में एक भयावह आवाज गूंज उठी। सफेद वस्त्र धारण किए एक आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा सुंदर था, वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो अभी अभी गया था और लौटा था। इस समय वह लगातार कई शवों को अपने हाथों में समेट रहा था, फिर उनके शरीरों से दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने को मानवलोक में फेंक रहा था। ये सब करने के बाद उसकी आकृति अपने मूल स्थान से फिर से गायब हो गई। अब जाकर उसे अंततः समझ आया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय 3 आंखों वाली जाति वास्तव में मानव जाति के साथ युद्ध की तैयारी कर रही थी। इसलिए प्रारंभिक चरण में उन्हें न केवल मानव कबीले द्वारा स्थापित संरचनाओं को नष्ट करना था, लेकिन साथ ही मानव कबीले के उच्च पदस्थ सदस्यों की हत्या करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तलाश भी करें। अध्याय 797 5 राजाओं ने मानव जाति पर आक्रमण किया। विशाल तारों भरे आकाश के ऊपर सैंड्स फॉल पास। ये स्थान तारामंडल की असंख्य जातियों द्वारा मानव जाति पर किए जा रहे आक्रमण का सबसे नाजुक बिंदु है, इसलिए मानव जाति के सभी प्रमुख तारामंडलों से सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाएं और अत्यंत शक्तिशाली प्राणी यहाँ एकत्रित हुए हैं। वे सभी 10,000 वर्षों में एक बार प्रकट होने वाले विलक्षण प्रतिभावान प्राणी हैं। देवताओं के समान 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचे शरीर वाले, अनंत दिव्य शक्ति पर विराजमान, और उनके माथे के बीच 3,000 नियम प्रकट होते हैं। इसी क्षण एक गर्जना से आकाश का पर्दाफाश हो गया। बूम! ऐसी शक्ति अत्यंत भयावह है। लगभग किसी भी तारामंडल में ऐसे प्राणियों को राजा और अधिपति कहा जा सकता है, कम से कम अमर और अविनाशी तो होते ही हैं। लेकिन अब वे असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में हैं, जहां जरा सी भी लापरवाही मृत्यु का कारण बन सकती है। इनमें कम से कम 10,000 विश्व नियंत्रक हैं और विधि शक्ति संपन्न व्यक्तियों की संख्या अनगिनत है। केवल इसी तरह मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों के बीच रक्षा रेखा को बनाए रखा जा सकता है। और इस अवधि के दौरान स्टाररी स्काईमायरी ड्रेसेस ने भी आक्रामक रूप से हमला किया। तियानजियाओ जाति, नेदफियन जाति, वर्ड जाति, कीट बर्बर जाति, मृत्यु देवता वंश। 5 महान राजा कुलों के नेतृत्व में उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मध्यस्तरीय कुलों को मानव जाति के क्षेत्र पर लगातार आक्रमण करने का आदेश दिया। और इन 5 महान राजा कुलों में से प्रत्येक ने तारामंडल में कम से कम दर्जनों तारा सागरों पर शासन किया। उनकी वर्तमान शक्ति मानव जाति से कमजोर नहीं है, बल्कि मानव जाति के अतीत के गौरव के भय से और उन्हें सफल होते देखने से रोकने के लिए उन्होंने मानव जाति का जबरन नरसंहार किया। वजह साफ है। इसका मुख्य कारण ये था कि प्राचीन मानव जाति अत्यधिक प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली थी, लगभग सैकड़ों तारामंडलों पर शासन करती थी और अरबों जातियों से श्रेष्ठ थी।
अनगिनत शक्तिशाली जातियां कभी मानव जाति की सेवक थीं, और जब मानव जाति का पतन हुआ तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से विद्रोह कर दिया। ठीक इसी कारण उन्होंने देखा कि भले ही मानव जाति का पतन हो रहा है, फिर भी वह कई तारा सागरों पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। इतना ही नहीं, शक्तिशाली व्यक्तित्व उभर रहे हैं और कई संत राजा और संत पैदा हुए हैं, जिससे मानव जाति एक राजसी वंश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम है। इस वजह से वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1 लाख वर्ष से भी अधिक समय पहले मानव जाति के एक शत्रु, एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा था कि मानव जाति एक ऐसी जाति है जहां बलवान व्यक्ति बहुतायत से उत्पन्न होते हैं, अत्यंत विशाल है और जिसका भाग्य स्वयं उसका है। इसलिए यद्यपि यह पतन की ओर अग्रसर है, क्योंकि कनखजूरा मरता तो है पर कभी गिरता नहीं, और यदि इसे बलपूर्वक नष्ट न किया जाए तो मानव जाति को निश्चित रूप से पुनरुदय होने का अवसर मिलेगा। और यह ठीक इसी बयान की वजह से हुआ था। तारा में आकाश की असंख्य जातियों में से कई, जिन्होंने अतीत में मानव जाति के अधीन कष्ट झेला था, आक्रोश से भरी हुई थी। उन्होंने मानव जाति के क्षेत्र पर जबरदस्ती हमला करने के लिए एकजुट होकर काम भी किया। ये सिलसिला अब 1 लाख साल से भी अधिक समय से जारी है। पुराने समय के पर्पल थंडर क्लैन और किंग्यू क्लैन इसी तरह के थे। दोनों कुलों के क्षेत्र अत्यंत निकट हैं, इसलिए शत्रुता और संघर्ष अपरिहार्य है। स्वाभाविक रूप से दोनों पक्ष एक दूसरे को नापसंद करते थे, लेकिन मानव जाति का प्रतिरोध करने के लिए वे शायद ही कभी आपस में हाथ मिलाते थे। इस दौरान मानव जाति के अनगिनत विलक्षण प्रतिभावान लोगों की हत्या कर दी गई। कई अधिपति कुलों के गुप्त समर्थन के बावजूद भी उन्होंने अनगिनत प्रतिभावानों की हत्या कर दी। इसलिए विशाल सैंड्स फॉल पास अब रक्त की भूमि में परिवर्तित हो चुका है। अनगिनत प्रतिभावान और शक्तिशाली प्राणी यहां मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश मानव जाति के थे। शून्य में भी कई संत राजा सब कुछ देख रहे हैं। जैसे ही मानव जाति का सबसे बलवान व्यक्ति कोई कदम उठाएगा, वे बिना किसी झिझक के अपने प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे। और यह ऐसी स्थिति में हुआ था। यहाँ एक रथ दिखाई दिया जो असली सौर ज्वालाओं से जल रहा था। युवक स्वामी, हम पहुंच गए हैं। आओकी नियांग ने थोड़ा पीछे मुड़कर गाड़ी के अंदर देखा। ये सुनकर अर्जुन ने अपने बगल में बैठी अपनी चाची की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। इतने वर्षों के प्रयास के बाद वह न केवल राजलोक में प्रवेश करने में सफल हुआ था, बल्कि अपनी चाची को भी पा लिया था, और अब वह अपने माता पिता से फिर मिल सकता था। युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालने का उसका ये प्रयास वास्तव में सार्थक था। आखिरकार पहुंच गए। रास्ते में कई खतरे थे, और अब हम आखिरकार इस जगह पर पहुंच गए हैं ताकि मोर्चे पर संकट का सामना कर रही मेरी बहन और बहनोई की मदद कर सकें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मीरा की खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी भावना झलक उठी और उसने धीरे से कहा, मनुष्य जाति और शून्य की असंख्य जातियां अब आग और पानी की तरह हैं। स्थिति को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। संतों की तो बात ही छोड़िए, संत राजा भी शायद इस युद्ध में बच न पाए। अगर वह अपनी बहन और बहनोई की मदद कर सके तो स्वाभाविक रूप से यही सबसे अच्छा होगा। चूंकि ऐसा है तो चलिए अपने माता पिता के निशान ढूंढते हैं। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, सैंड्स फॉल पास सामान्य स्टार सिस्टम युद्ध क्षेत्रों से अलग है। यहाँ अनेक संतों और महाशक्तियों के युद्ध के बाद अब बहुत कम तारामंडल बचे हैं। जो बचा है वह महाशक्तियों के शवों से भरा हुआ भूभाग मात्र है। ऐसा भूभाग दर्जनों तारामंडलों तक फैला हो सकता है, जिसमें कोई साधारण प्राणी नहीं है। इनमें से अधिकांश विलक्षण प्रतिभा वाले और शक्तिशाली साधक हैं। वहां लगातार लड़ाई झगड़ा चल रहा है और लोग लगातार मर रहे हैं। लाशों का ढेर लग गया है, जिससे आसमान दिखाई नहीं दे रहा है और चारों ओर खून की दुर्गंध फैली हुई है। खून और शरीर के अंग मिलकर एक दलदल बना चुके हैं। जो भी उसमें कदम रखेगा वह भयानक शक्ति के प्रभाव से पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। और यह कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों में हुआ। ये स्थान पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था। आओकी नियांग लगातार वास्तविक सौर ज्वालाओं का उत्सर्जन करते हुए रथ चला रही थी। उसकी आभा प्रकट हो रही थी और राजा क्षेत्र की आभा सीधे दब रही थी, जिससे दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुके सैकड़ों अरब मानव जाति के विलक्षण प्रतिभावान और असंख्य तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियां अपने सिर झुकाने के लिए मजबूर हो गईं। राजसाम्राज्य के प्राणी चाहे कहीं भी हों, अत्यंत भयावह होते हैं। वे एक स्थिरकारी शक्ति की तरह हैं। हालांकि इस युद्ध क्षेत्र में कई संत मौजूद हैं। ऐसे प्राणी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और आसानी से कोई कदम नहीं उठाते।
इसके बजाय सम्राट और राजशाही साम्राज्य के महाशक्तिशाली लोग ही अपने अधीन राष्ट्रों का नेतृत्व करते हुए शत्रु की सेनाओं के बीच जबरन प्रवेश करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। इसलिए मानव जाति के एक शक्तिशाली योद्धा को देखकर तारा में आकाश की असंख्य जातियों के असंख्य सैनिक भयभीत हो गए। वे मूलतः मानव जाति से ही लड़ रहे थे, लेकिन इस क्षण उनके शरीर कांप उठे और वे अफरा तफरी में भाग गए। हालांकि ऐसा था, फिर भी तारा में आकाश की असंख्य जातियों में आत्मविश्वास से भरे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी। उदाहरण के लिए एक विश्व नियंत्रक ने शून्य के ऊपर मानव जाति के एक शक्तिशाली योद्धा की आभा को प्रकट होते हुए देखकर स्थानिक नियमों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए तुरंत कुछ बार उपहास किया, एक चिंगारी में रूपांतरित हो गया और रथ की प्रगति को जबरदस्ती रोकने के इरादे से आगे बढ़ा। लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। राजा की शक्ति एक खाई के समान थी। उसकी भयभीत निगाहों के नीचे आओकी नियाग ने बस अपना पतला हाथ बढ़ाया और शून्य में उमड़ती लहरों के साथ विस्फोट हो उठा। फिर उसने जबरदस्ती उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बूम! ऐसा करने के बाद आओकी नियाग ने मुंह फुला लिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर तिरस्कार और घृणा का भाव आ गया। एक चींटी गाड़ी को टक्कर मारने की हिम्मत कैसे कर रही है? वह नीचे झुकी और जमीन पर जयकारे लगा रहे असंख्य मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों को देखा। उसने उनसे कोई संवाद नहीं किया। आगे उभर रही शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए उसने हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि उसे मानव जाति के शिविर का आभास हो चुका था। बिना किसी झिझक के वो पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ पड़ी। क्या गुरु का आदेश है कि मैं यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को खोजूं? अगर ऐसा है तो इसे ढूंढना काफी आसान है। मानव जाति के सबसे अधिक शिविर कहाँ स्थित हैं? तो फिर वह दिशा ही होनी चाहिए जहाँ शक्तिशाली लोग एकत्रित होते हैं। अध्याय 798 दो पवित्र राजाओं के निशान। सैंड्स फॉल पास, युद्ध क्षेत्र। अर्जुन ने अपने हाथ में मौजूद आंख को देखा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ समय पहले ही वह उस स्थान पर लौटा था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसने उस दिशा में 3 नेत्रों वाले वंश के कई सदस्यों की उपस्थिति का आभास किया था। हालांकि उनकी क्षमताएं केवल विधि लोक और दिव्य शक्तियों तक ही सीमित थीं, फिर भी उनमें कुछ विचित्रता प्रतीत होती थी। मानव जाति की संरचनाओं को नष्ट करने के लिए उनके माथे पर स्थित आंखों में किसी प्रकार की विचित्र दैवीय शक्ति समाहित प्रतीत होती थी, जिसमें नियम निहित थे। ऐसा लगता था कि वे किसी महान व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष वंशज थे, जिनके रक्त और आंखों में विचित्र शक्ति प्रवाहित हो रही थी। हालांकि उनका स्तर अधिकतम विधि क्षेत्र था, फिर भी वे अपने समकक्षों के बीच अजेय थे और अपने स्तर से ऊपर के शत्रुओं को भी मार सकते थे। बेशक उनके तरीके उसी समय में उसके तरीकों जितने अच्छे नहीं थे। यदि वह विधि क्षेत्र में होता तो उन्हें मारना एक ही वार में संभव होता। लेकिन फिर भी उसके मन में संदेह बना हुआ था। उसकी आंख में मौजूद ये पुतली अन्य त्रिनेत्रियों का पता लगाने में सक्षम प्रतीत होती थी। यदि ऐसा है तो वह इसका अच्छा उपयोग कर सकता है। कम से कम वह इस युद्ध क्षेत्र से 3 आंखों वाली जाति के ठिकाने का पता तो लगा सकता था, ताकि उन्हें हर चीज का नरसंहार करने और पीछे के शक्तिशाली लोगों की हत्या करने से रोका जा सके। और इस अवधि के दौरान आधे दिन से अधिक समय बीतने के बाद अंततः आओकी नियाग ने अपना रथ चलाकर मानव जाति की समृद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। ये सही है। हालांकि सैंड्स फॉल पास स्टाररी स्काई मायरी ड्रेसेस के खिलाफ लड़ाई का एक युद्ध क्षेत्र था। आगे और पीछे दोनों तरफ शहर थे। वहां विभिन्न संप्रदायों के कई प्रतिभाशाली छात्र और शिष्य मौजूद थे। कुछ प्रशिक्षण के लिए थे, कुछ युद्ध के मैदान में लड़ने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस समय वे सभी अग्रिम मोर्चे पर एकत्रित थे। ब्लड सेंट प्राचीन शहर। मीरा रथ में बैठी थी, उसकी खूबसूरत आंखें सामने की ओर देख रही थीं। लोगों की भीड़ और साधकों की अंतहीन कतार को देखकर उसने अपनी कोमल भौहें थोड़ी सी उठाईं और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये संत पतन दर्रे की 73 रक्षा पंक्तियों में से एक है और यहाँ का सबसे समृद्ध स्थान भी है। शायद आपके माता पिता यहीं हों। ये सुनकर अर्जुन चकित रह गया। उसने आगे की ओर दृष्टि डाली और उसके सामने एक विशाल नगर राज्य था जो सैकड़ों तारामंडलों को समाहित कर सकता था। इसके भीतर अनगिनत साधक थे, जिनमें से प्रत्येक एक प्रमुख तारामंडल का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था, और सभी इस समय यहीं पर विराजमान थे। उनके चेहरे निर्मल थे और उनके शरीर से एक भयंकर आभा निकल रही थी, साथ ही एक अत्यंत भयानक रक्तरंजित आभा भी। यह विशुद्ध रूप से हत्या का इरादा था। उन्होंने बहुत सारे युद्ध देखे थे। कुछ तो हजारों वर्षों तक तारामंडल में असंख्य जातियों के खिलाफ लड़ चुके थे। उन्होंने अनगिनत तारामंडलीय जातियों का वध किया था। अंत में उनकी संख्या लाखों तक पहुंच गई थी
जिससे वे अत्यंत क्रूरवध देवता बन गए थे। अब उनकी आंखों में रक्त की एक झलक दिखाई दी, मानो उन्होंने कुछ भांप लिया हो, और उन्होंने निर्भीक दृष्टि से अर्जुन के रथ की ओर देखा। ये दृश्य देखकर आओकी नियांग का चेहरा उतर गया। वह राजा स्तर की थी, किसी भी नियम को प्रभावी ढंग से दबाने में सक्षम थी, जबकि रक्तसंत प्राचीन शहर की रक्षा करने वाले शक्तिशाली योद्धा केवल नियम स्तर के थे। उसके लिए वे मात्र चींटियों के समान थे, फिर भी उन्होंने सीधे उसकी ओर देखने का साहस किया। इससे वह बेहद नाराज हो गई और उसने तुरंत धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, यहां से भाग जाओ। ये सुनकर शहर के नीचे रहने वाले कई हजार प्रतिभाशाली लोग भौहें चढ़ा बैठे और उनके शरीर से जीवन शक्ति की एक अत्यंत चमकदार आभा जलते हुए तारों की तरह फूट पड़ी। वहां कौन जाएगा? क्या आप हमारी मानव जाति के एक महाशक्ति स्रोत हैं? यह अग्रिम पंक्ति है। कृपया यहाँ रुकें। अगर तुम जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करोगे, हम अत्यधिक विनम्रता नहीं दिखाएंगे। हजारों शक्तिशाली विधि शक्तियों ने कोई भय नहीं दिखाया, वे निर्भीक निगाहों से आगे देख रहे थे। उन्होंने युद्ध की संरचना बनाई और शून्य में रक्त से लथपथ विशालकाय प्राणियों को बलपूर्वक प्रकट किया। उनकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था और वे एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। प्रत्येक विशालकाय प्राणी में विश्व नियंत्रक क्षेत्र की आभा व्याप्त थी। ये संतों द्वारा हजारों वर्षों में संकलित एक घातक संरचना थी। यह मानव जाति की सबसे प्रचलित युद्ध संरचना थी। विश्व नियंत्रक में जबरन परिवर्तित होने के लिए केवल 200 से अधिक राजा राज्यों को एकत्रित करना आवश्यक था। हालांकि यह एक सच्चे विश्व नियंत्रक जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह एक विश्व नियंत्रक का मुकाबला कर सकता है, और वह भी इस एक चाल से। आकाश और पृथ्वी निरंतर कांपते रहे। कानून की एक हल्की सी झलक लगातार उभरती रही, सभी चीजों को बलपूर्वक कुचलते हुए। वे सब एक साथ दहाड़े। उनकी आंखों में बेहद भयावह खून दिखाई दे रहा था। भाग जाओ। आओकी नियांग ने जरा भी भय नहीं दिखाया। कांगजुवान क्षेत्र में वह साधना के पवित्रतम क्षेत्र की संप्रदाय प्रमुख थी। उनका दर्जा तो असाधारण था ही, साथ ही उनकी शक्ति भी असाधारण थी, इसलिए वे मात्र कुछ हजार विधि शक्तिशाली व्यक्तियों से नहीं डरती थीं। इससे ज्यादा और क्या, उसके सामने उपस्थित प्राणियों की संयुक्त शक्ति मात्र एक विश्व नियंत्रक के बराबर थी। उसने अनगिनत वर्षों में अनगिनत विश्व नियंत्रकों का वध किया था, इसलिए उसने कोई भय नहीं दिखाया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह बैलगाड़ी चला रही थी, जिसका इरादा ब्लड सेंट प्राचीन शहर में जबरदस्ती घुसने का था। नहीं, इस समय गाड़ी के अंदर बैठे अर्जुन ने ठंडे भाव से कहा। उसने आओकी नियांग की ओर देखा, फिर धीरे से गाड़ी से बाहर निकला। चारों ओर खून की गंध देखकर उसने भौहें चढ़ाईं, फिर सामने खड़े कई विधि विशेषज्ञों की ओर देखा और पूछा, क्या आप नीलिमा और राघव को जानते हैं? वे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर सामने खड़े विधिविद, जो किसी भी क्षण मृत्यु के लिए तत्पर थे, तुरंत स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या आप किसी को खोज रहे हैं? बिल्कुल, अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि वह वध विधि का अभ्यास करता था, पर वह खून का प्यासा पागल नहीं था। दूसरा पक्ष मानव जाति का विलक्षण प्रतिभावान प्राणी था। अगर वह अब आओकी नियांग को उन्हें मारने देता, तो यह निस्संदेह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होती। वह इतना मूर्ख नहीं था कि चुपचाप बैठा रहे। तुम कौन हो? सामने खड़े हजारों लोग पावहाव सतर्क रहे। कुछ समय पहले ही पीछे से किसी ने यहाँ संदेश भेजा था कि 3 आंखों वाली जाति ने मानव जाति की अग्रिम पंक्ति में घुसपैठ कर ली है, जिसका उद्देश्य पीछे और आगे के बीच संचार को तोड़ना था, और वे मानव जाति पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। अगर ऐसा सचमुच होता, तब 3 आंखों वाली जाति निश्चित रूप से मनुष्यों में परिवर्तित हो जाएगी। उन्हें सावधान और सतर्क रहना होगा, अन्यथा यदि वे जरा सी भी लापरवाही बरतते, इससे अप्रत्यक्ष रूप से मानव जाति की विभिन्न संरचनाओं का पूर्ण विनाश हो सकता है। तब मानव जाति की यह युद्ध रेखा अनिवार्य रूप से खतरे में पड़ जाएगी। मैं स्वर्ग के दरबार का स्वामी हूँ। अर्जुन इस प्रश्न से बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। स्वर्गिक दरबार के स्वामी, आपके लोगों ने हमें पहले ही सूचित कर दिया है कि 3 नेत्रों वाली जाति मोर्चे पर आ गई है। आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको श्रेय देंगे। पीछे चले जाए, ये स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है। एक ठंडी अभिव्यक्ति वाली महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने हरे रंग का धब्बेदार कवच पहन रखा था, जो स्पष्ट रूप से कई लड़ाइयों का गवाह था। इसके कई हिस्से तो नष्ट हो चुके थे, कुछ तो सिर्फ टुकड़े टुकड़े रह गए थे। अगर इसमें वर्ल्ड कंट्रोलर की चमक का निरंतर प्रवाह न होता, तो ये कवच शायद अब तक धूल में मिल चुका होता। क्या आप उनके नेता हैं?
अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल सही, हम ही हैं 47वीं ग्रीन आर्मर बैटल ग्रुप। ब्लड सेंट प्राचीन शहर की रक्षा करने का दायित्व। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो जल्दी से पीछे लौट जाएं। तुम एक विलक्षण प्रतिभा हो। हालांकि मैं मोर्चे पर हूं, फिर भी तुम्हारा नाम मुझे सुनाई देता है और तुम्हारा साम्राज्य और भी मजबूत होना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। मुझे विश्वास है कि तुम राजा क्षेत्र में भी अवश्य प्रवेश करोगे। यदि तुम इतनी कम उम्र में मर गए तो मानव जाति के लिए तुम्हारा कोई योगदान नहीं होगा। आशा है कि तुम अपना ख्याल रखोगे। वापस लौटना, दिखावा मत करना। जैसे ही महिला बोली, उसके शरीर पर विश्व नियंत्रक क्षेत्र प्रकट हुआ। स्पष्ट रूप से उसने पहले जानबूझकर खुद को छिपा लिया था ताकि दुश्मन की लापरवाही का फायदा उठाकर उन पर जोरदार हमला कर सके। वह वाकई में बुद्धिमान थी। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पीछे खड़ी आओकी नियांग ने अपना पूरा साया प्रकट कर दिया, मानो वह 9 लोकों की देवी हो। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही प्रचंड भी, मानो उसके पीछे हजारों फीट ऊंचा एक साया प्रकट हो रहा हो। राजा लोक की साया ने आकाश और पृथ्वी को प्रचंड कर दिया, मानो एक प्रचंड तूफान हो जिससे वहां मौजूद हजारों धर्मगुरुओं और उस स्त्री में सहज ही भय उत्पन्न हो गया। क्या मेरे पास अब अग्रिम पंक्ति में प्रवेश करने की योग्यता है? अध्याय 799 रक्त संत प्राचीन नगरी की लड़ाई। यह शहर के द्वार पर खड़ी मुंह रोशुई की पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह एक पवित्र साधना स्थल से आई थी, एक दिव्य कन्या जिसका कर्तव्य रक्त संत प्राचीन शहर की रक्षा करना था, मुख्य रूप से तारा में आकाश की असंख्य जातियों के आक्रमणों को रोकना। अब स्वर्गिक दरबार के स्वामी के आगमन से जो बेहद प्रभावशाली दिख रहे थे, ये सब कुछ बेमिल लग रहा था। उसने पहले सोचा था कि वह केवल उकसाने या कोई सूचना देने आ रहे हैं, फिर भी उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके साथ एक शक्तिशाली राजा भी मौजूद था, इससे उसने उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। यदि आप मानव वंश के हैं तो आप स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई वास्तविक महान युद्ध छिड़ा नहीं है, पर मैं आपको बता सकती हूं, अगर तारा में आकाश की असंख्य जातियां प्रकट हुईं, तो यहाँ का मानव कबीला एकजुट होकर उनका मुकाबला करेगा। बिना अनुमति के भागने वाले किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही माना जाएगा और मौके पर ही मार दिया जाएगा। हालांकि उसे राजा की प्रबल शक्ति का अनुभव हो रहा था, जिससे उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं, फिर भी उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध के मोर्चे के नियमों को समझाया। ये सुनकर अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, समझ गया। इस परिणाम से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। युद्ध के मोर्चे पर स्थित एक नगर राज्य में यदि ऐसे नियम न होते तो अत्यंत शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते समय कायर युवा पीढ़ी के कई लोग निश्चित रूप से दल बदल लेते। यदि उन्हें मौके पर ही न मार दिया जाता तो मनुष्यों के हृदयों में लगातार भय व्याप्त रहता, जिससे संभवतः मनोबल भी गिर जाता। इसलिए ऐसा नियम उत्तम था। चूंकि आप समझ गए हैं तो शहर में प्रवेश करें। हम में से अधिकांश लोग स्वर्गिक दरबार के स्वामी की उपाधि से परिचित हैं। हमारे शहर में स्वर्गिक दरबार के कई सदस्य भी हैं। आप वाकई बहुत अच्छे हैं, मुंह रोशुई ने साफ और कोमल स्वर में कहा। कवच पहने होने के बावजूद उनका शरीर सुडौल था और उनकी त्वचा मटन की चर्बी से बनी हुई थी। सुंदर चेहरे पर खून के धब्बे होने के बावजूद भी वह बेहद आकर्षक लग रही थी। 1.7 मीटर लंबी वह एक बेहद मोहक बुजुर्ग महिला थी। हम इस बार किसी को ढूंढने आए हैं। शहर में प्रवेश करना अभी जरूरी नहीं है। क्या आपको नीलिमा और राघव के बारे में पता है? अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने धीरे से अपनी नजर आगे की ओर घुमाई। कुछ देर पहले ही उसने अपनी चाची से अपने माता पिता के बारे में पूछा था, लेकिन उसकी चाची ने कहा था कि मानव वंश के संत राजाओं के रूप में उसके माता पिता के पास बहुत सारे काम थे। वे शायद अभी रक्त संत प्राचीन शहर में हों, या हो सकता है कि अगले दिन वे तारों भरे आकाश में असंख्य जातियों से लड़ रहे हों। इसलिए उसने दूसरों के माध्यम से अपने माता पिता के ठिकाने का पता लगाने की उम्मीद की। अगर वे यहाँ होते तो वह स्वाभाविक रूप से तुरंत उनसे मिल जाता। यदि वे वर्तमान में तारा में आकाश की असंख्य जातियों से लड़ रहे होते, तब तो वह स्वाभाविक रूप से ज्यादा संकोच नहीं करेगा। वह तुरंत 200 से अधिक संतों को अपने माता पिता की सहायता के लिए तारों भरे आकाश में ले जाएगा और बलपूर्वक तारामंडल के असंख्य वंशों का सफाया कर दो। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? वे तो हमारे मानव वंश के संत राजा हैं। उनका रुतबा ऊंचा है और वे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनसे आसानी से मुलाकात नहीं हो पाती।
रोशवी की पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने धीरे धीरे ये शब्द कहे। जी हाँ, ये सच था। वह अपने जीवन में नीलिमा और राघव से केवल 3 बार मिली थी। पहली बार तारा में आकाश के युद्ध क्षेत्र में, दूसरी बार जब मानव कबीले ने एक युद्ध जीता था, और तीसरी बार जब वे अपने पैतृक तारे पर लौटे थे। के बाद से उसने नीलिमा और राघव को कभी नहीं देखा था। आगे मानव वंश की अग्रिम पंक्ति में इन दोनों हस्तियों के नाम यूं ही नहीं लिए जा सकते थे। ये दोनों ही इतने शक्तिशाली, इतने संत राजा थे जिन्होंने मानव वंश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मानव जाति उस जोड़े का सम्मान करती थी। उन्होंने स्वेच्छा से दंपति को एक प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की। इस तरह एक व्यक्ति को विश्व में परम पूज्य संत राजा के रूप में जाना जाता था। उन्हें सभी मार्शल आर्ट में निपुण और दुनिया में लगभग सब कुछ मिटाने में सक्षम बताते हुए उन्होंने मानव वंश के लिए जबरदस्ती एक विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया, और आज तक कोई भी मानव वंश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता है। एक को दुनिया भर में गहन कन्या संत राजा के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। मुख्यतः नीलिमा सभी सांसारिक युद्ध संरचनाओं, विशेषकर घातक युद्ध संरचनाओं में निपुण थी और रसायन शास्त्र एवं कलाकृतियों के शोधन में पारंगत थी। मानव कबीले के युद्ध क्षेत्र में वह एक अत्यंत शक्तिशाली संत राजा थी। अतीत में उसने युद्ध संरचनाओं का उपयोग करके तारा में आकाश की असंख्य जातियों के 3 संतों को जबरन परिष्कृत करके मार डाला था, जिसके कारण कई कमजोर कबीले मौके पर ही नष्ट हो गए थे। ये सचमुच बहुत भयानक था, और ठीक इसी वजह से सेंट्स फॉल पास में 2 सेंट किंग्स बाकी सभी से ऊपर थे। वे इतनी आसानी से कैसे मिल सकते थे? अगर ऐसा है तो क्या दोनों संत राजाओं से मिलने का कोई रास्ता है? ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि वह जानता था कि अगर उसके माता पिता को पता चल गया कि वह संत दर्रे में गया है, तो वे निश्चित रूप से उसे ढूंढेंगे, न कि उसे ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी उसने पूछ लिया। एक बेटे के रूप में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें स्वाभाविक रूप से चिंता थी कि उनके माता पिता इस समय युद्ध में थे। आप उनसे नहीं मिल सकते। दोनों संत राजा पहले ही तारामंडल के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं ताकि तारामंडल की असंख्य जातियों के शक्तिशाली प्राणियों का वध कर सकें। यदि आप में युद्ध में भाग लेने का साहस है तो आप स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने के योग्य होंगे। युद्ध 72 शहरों के बाहर हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप वापस आ सकेंगे। रोशवी ने उसकी ओर एक नजर डाली और धीरे से कहा। मैं समझ गया। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। आओकी नियाग ने अपनी आभा समेट ली और अंततः समूह सफलतापूर्वक संत के पतन दर्रे में प्रवेश कर गया। बेशक इस दौरान उन्होंने स्वाभाविक रूप से सभी संतों को अपनी आभा छिपाने का निर्देश दिया। अधिक प्रसिद्धि से बचने के लिए उन्होंने अधिकांश संतों को मानव लोक में रखा, केवल कुछ संतों को अपने साथ रखा या शून्य में छिपा दिया। ये कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुआ था। समूह ने नगर राज्य में प्रवेश किया। छोटी जियांगली, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें यहाँ कोई सुखद संयोग मिल सकता है। जैसे ही वे नगर राज्य में दाखिल हुए, मीरा अचानक मनमोहक मुस्कान के साथ जीभ बाहर निकालकर बोली। क्या आप जानते हैं कि ब्लड सेंट प्राचीन शहर का ऐसा नाम क्यों है? कृपया मुझे समझाए, आंटी। गाड़ी में वापस आकर अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ब्लड सेंट की आत्मा उसके भीतर कैद है। किंवदंती के अनुसार वह एक प्रभुत्वशाली जाति का पूर्वज था जिसने मानव वंश के चरमकाल के दौरान जबरन नरसंहार किया था। इसलिए एक शक्तिशाली शक्ति ने हस्तक्षेप किया, न केवल उसे कैद किया बल्कि उसके शरीर को 37 टुकड़ों में काटकर शून्य में दफना दिया। और उन अनेक शारीरिक अंगों के भीतर ही उस शक्ति केंद्र की विरासत और कलाकृतियां निहित हैं। बेशक ये तो बस एक किंवदंती है। इतने सालों से इसे किसी ने नहीं खोजा है। हो सकता है कि इसे किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना दिया हो, वरना यहाँ इतने सारे विलक्षण प्रतिभावान और संत राजाओं के होते हुए भी अब तक इसका कोई सुराग कैसे नहीं मिला? तुम्हारे माता पिता ने भी खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हे नन्हा जियांगली, अगर वह सचमुच मानव कुल का भाग्य का पुत्र है तो शायद उसका भाग्य वाकई बहुत अच्छा है। मीरा बगल में धीरे से हंसते हुए बोली। अर्जुन इस निष्कर्ष से बेहद आश्चर्यचकित हुए, यहाँ तक कि थोड़ा उत्सुक भी हुए, लेकिन वे तुरंत खोज करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका एक कारण ये भी था कि वे इस अफवाह से लंबे समय से अवगत थे। स्वर्गिक दरबार के निर्माता होने के नाते उन्होंने इस विषय पर काफी जानकारी पढ़ी थी। मानव कबीले की प्रमुख युद्ध रेखाएं उसके दिमाग में पहले से ही स्पष्ट थीं। उन्हें स्वाभाविक रूप से ब्लड सेंट की विरासत की किंवदंती का ज्ञान था। लेकिन बस इतना ही।
पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्त संत की विरासत स्वयं अपने स्वामी का चयन करती है। यदि किसी के पास अपार भाग्य न हो, असाधारण प्रतिभा न हो और वह सभी युगों में विजय प्राप्त न कर सके, तो वह ऐसी उत्तम जादुई कलाकृति कैसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त इतने साल बीत गए थे, हालांकि यह किंवदंती कायम रही। हो सकता है कि किसी को गुपचुप तरीके से कोई संयोगवश मुलाकात हो गई हो, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को बताया न हो। शायद विरासत पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये सब अनिश्चित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब उसे इस मामले की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह ब्लड सेंट प्राचीन शहर में प्रवेश कर गया। वह धैर्यपूर्वक अपने माता पिता और 3 आंखों वाली जाति के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मानव वंश के शक्तिशाली लोगों की हत्या करना है ना। वह एक असाधारण व्यक्तित्व थे, उसकी हत्या करने की हिम्मत करो। अध्याय 803 लोग साधना के स्वर्ण युग में प्रवेश करते हैं। ब्लड सेंट प्राचीन शहर सबसे समृद्ध क्षेत्र। ये स्थान सामान्य तारामंडलों से भिन्न है। यहाँ राजा निवास करते हैं और संत भी निवास करते हैं। उनकी विधियां असाधारण हैं, वे बलपूर्वक संसार के सभी नियमों को एकत्रित करने के लिए संरचनाएं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ 10,000 फीट से अधिक ऊंचे कई गुफा आवास किराए पर उपलब्ध हैं। ये संत लोक के साधकों के प्रवेश और साधना के लिए हैं। हालांकि इसकी कीमत बेहद अधिक है। अर्जुन इस पीढ़ी के मानव वंश के भाग्य के पुत्र के रूप में इतने सारे संत उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। स्वाभाविक रूप से वह किराया वहन कर सकता है। हालांकि किराए के लिए कम से कम कई हजार मध्यम श्रेणी के स्वर्गीय दाव पत्थर की आवश्यकता होती है। फिर भी उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने निर्णायक रूप से इतनी संपत्ति त्याग दी, जिसकी वजह से कई प्रतिभाशाली और साधक उसे संदेह की नज़र से देखने लगे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मानव वंश के युद्ध की अग्रिम पंक्ति के रूप में स्वाभाविक रूप से यहाँ सैन्य उपलब्धियों का आदान प्रदान करने के स्थान भी हैं। कोई भी विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति जो अग्रिम पंक्ति में कदम रखता है और तारा में आकाश की असंख्य जातियों के शक्तिशाली योद्धाओं के सिर काट देता है और उन्हें कसकर अपने साथ बांध लेता है, वह यहाँ बहुत सारे पुण्य अंक अर्जित करने में सक्षम हो सकता है। अर्जुन ने जो देखा उससे उसे यह पक्का यकीन हो गया कि यहाँ विश्व नियंत्रक बनने की विरासत भी मौजूद है। अगर कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इस साधना विधि का चरणबद्ध पालन करे, तो गुप्त औषधियों की मदद से वह जबरदस्ती विश्व नियंत्रक बन सकता है। ये वाकई अच्छी बात है। ये सब जिंदगियों के बदले में मिलते हैं, उसने थोड़ा हैरानी जताते हुए कहा, ये जानते हुए कि साधारण प्रतिभावान लोग अगर सावधान नहीं रहे तो युद्ध के मैदान में मारे जाएंगे, फिर भी उनके पास साधना के ज्यादा संसाधन नहीं थे। इसलिए अधिक शक्तिशाली स्तर तक पहुंचने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना आवश्यक है। युद्ध के मैदान में न केवल कोई अजय आभा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन साथ ही दुश्मनों से संघर्ष के दौरान अपनी क्षमता को उजागर करने का भी मौका मिलता है। ये वाकई एक अच्छा विकल्प है। ये सचमुच खूनी है। हर कदम ताज़ा खून से सना हुआ है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। जातियों के बीच जीवन मरण का ये संघर्ष इतना क्रूर है। अगर मानव जाति हार गई तो वे पूरी मानव जाति को निगल जाएंगे। बाइजे एक युवती में रूपांतरित होकर किनारे से धीरे से बोली। आखिरकार वह एक शुद्ध रूप से नेक दिव्य प्राणी थी। यद्यपि वह भाग्य के पुत्र के आदेशों का पालन करती थी, फिर भी वह बहुत अधिक हत्याएं करने को तैयार नहीं थी। अब अपनी पतली भौहों को थोड़ा ऊपर उठाकर उसने अंततः कुछ नहीं कहा। चलो गुफा में वापस चलते हैं। पुण्य अंक हमारे किसी काम के नहीं हैं। मैं तो वांग हो लोक में प्रवेश कर चुका हूँ और मेरी चाची संत लोक में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये जगह बहुत नीरस है, यहाँ संत विद्याओं का ज्यादा ज्ञान नहीं है। शायद यहाँ संत लोक में प्रवेश करने के पुरस्कार अंततः कांगजुवान लोग जितने अच्छे न हों। शायद हमें किसी दूसरे लोक में जाने का अवसर खोजना चाहिए। अर्जुन किनारे पर बैठकर गहराई से सोचने लगा। वास्तव में यदि वह जबरदस्ती संत बन जाता है तो उसकी अपनी दुनिया में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। अंततः मूल दुनिया की तुलना में बहुत कम अंतर होगा। फिलहाल वह राजसाम्राज्य के तीसरे स्वर्ग स्तर पर ही है। हालांकि वह असंख्य लोकों में लापरवाह हो सकता है, अंततः वह संत नहीं है। वह अपनी चाची को उनकी विपत्ति से उबरने में मदद करने के लिए केवल एक स्रोत दुनिया ही ढूंढ सकता है। सामान्य सिद्धांत के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए। यदि आपकी चाची को तारामंडल में कष्ट भोगना पड़े तो उन्हें न केवल दिव्य मार्ग से कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उनकी शक्ति भी कमजोर हो सकती है।
इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यद्यपि किसी लोक का दिव्य मार्ग सचेतन प्राणियों को अपने नियंत्रण से बाहर जाने देना पसंद नहीं करता, पर अंततः आशा की एक किरण है। यदि कोई बलपूर्वक विपत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है तो दिव्य मार्ग न केवल आशीर्वाद प्रदान करेगा बल्कि उसकी शक्ति भी बढ़ेगी और वह अधिक नियमों को समझ पाएगा। इसलिए यदि आप उसी स्तर पर अजेय बनना चाहते हैं तो आपको मूल लोक में प्रवेश करके सफलता प्राप्त करनी होगी। बाईजे ने बगल से प्रभावशाली ढंग से कहा। यह सुनकर अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। कई लोग प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए और कुछ ही समय बाद एक पवित्र भूमि में पुनः प्रकट हुए। ये स्थान विशाल और अपने आप में पूर्ण था, एक ऐसा ब्रह्मांड जो किसी तारामंडल से छोटा नहीं था। यदि केवल इतना ही होता तो इतने सारे दिव्य दाव पत्थरों का महत्व न होता। हालांकि यहाँ इतने सारे नियम थे कि वे लगभग दिव्य शक्ति क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणी को भी कुचलकर उसके शरीर को विस्फोटित करने में सक्षम थे, और नियम क्षेत्र के लोग तो यहाँ चल भी नहीं सकते थे। एक विश्व नियंत्रक ही मुश्किल से कुछ कदम चल पाता था, और एक शक्तिशाली राजा के रूप में वह संयोगवश यहाँ के कानूनों को समझने में सक्षम था। यद्यपि नियम प्रचुर मात्रा में हैं, फिर भी वे बहुत बिखरे हुए और कमजोर हैं। यह अभी भी मूल लोक जितना अच्छा नहीं है, उसने धीरे से कहा। फिर अपनी आंखें थोड़ी बंद करके बाईजे और उसकी चाची की ओर देखा और धीरे से बोला, मानव लोक के दिव्य मार्ग ने मुझे बताया है कि यह वर्तमान में स्वर्ण युग में है, जहां प्रतिभावान लोग लगातार उभर रहे हैं। आप में से कोई मेरे साथ एक शो देखना चाहेगा? ये सुनकर बाईजे आश्चर्यचकित रह गया और उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी चाची स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकती थी, उनके होठों पर मुस्कान थी और उन्होंने कहा, छोटे जियांगली, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी चाची को बहुत दिलचस्पी है। अगर संभव हो तो मैं निश्चित रूप से इसमें प्रवेश करने और देखने के लिए तैयार हूँ। वहाँ इतने सारे प्रतिभाशाली बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, शायद भविष्य में कुछ शक्तिशाली लोग मानव वंश की मदद करने में सक्षम होंगे। जैसे जैसे शब्द खत्म होते गए, उनकी आकृतियां धीरे धीरे अपने मूल स्थानों से गायब होती गईं। डॉट 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 मानव जगत। हालांकि यह स्थान स्वर्ग और पाताल लोक से स्वतंत्र है। यह स्वर्गिक दरबार के स्वामी के प्रति अत्यंत समर्पित है। चाहे किसान हो या आम इंसान, लगभग सभी लोग प्रतिवर्ष स्वर्गिक दरबार के भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए आस्था की शक्ति लगभग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जैसे उमड़ती लहरें, कई दिव्य दावों की आंखों में लगातार चक्कर लगाना। और अब अर्जुन के अंतिम बार मानवलोक में प्रवेश करने के बाद से 6 मिलियन वर्ष बीत चुके हैं। कई प्रतिभाशाली प्रतिभाएं अपने संघर्षों में पहले ही मिट्टी में मिल चुकी हैं। इस दुनिया में स्थानीय निवासियों के साथ साथ बाहरी लोगों की भी जीवन अवधि सीमित होती है। इनमें सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड कंट्रोलर हैं। समकालीन महान सम्राटों के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनकी औसत जीवन अवधि 10,000 वर्ष से अधिक होती है। किसी भी क्षेत्र में हुई प्रत्येक सफलता उनके जीवनकाल में 10,000 वर्ष जोड़ देती है। अंत तक इसका जीवनकाल मात्र 30,000 वर्ष से थोड़ा अधिक होता है। विधि क्षेत्र और दैवीय शक्ति क्षेत्र के महाशक्तियों की बात करें तो जीवनकाल मात्र कुछ हजार वर्ष। इसे अत्यंत दुखद कहा जा सकता है। इसलिए अनेक साधकों ने शक्तिशाली अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए अथक संघर्ष किया। कई ने अपने शरीर को निरंतर मजबूत करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए चरम मार्ग अपनाए। अब तक यह अज्ञात है कि विश्व में कितने महान सम्राटों की मृत्यु हुई और कितने महान सम्राटों का जन्म हुआ। प्रत्येक महान सम्राट ने 10,000 वर्षों तक विश्व पर शासन किया और फिर पुनर्तः गहरी नींद में सो गया। लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। मुख्यतः करोड़ों वर्ष पूर्व अर्जुन ने सैकड़ों अरबों तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों को सीधे मानव लोक में फेंक दिया। उनमें अनगिनत प्रतिभावान थे, जिनमें से प्रत्येक के पास असाधारण शक्ति थी। मानव लोक के मूल निवासी होने के नाते कई साधक, यद्यपि वे मानव लोक के तारामंडलीय आकाश में प्रवेश कर चुके थे और तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों की विधियों को देख चुके थे, अधिकांश लोगों ने पर्पल थंडर क्लैन और किंग्यू क्लैन को कभी नहीं देखा था, खासकर तब से जब अर्जुन ने उस समय कई शक्तिशाली वर्ल्ड कंट्रोलर्स को सीधे उनमें फेंक दिया था। इसलिए जिस क्षण तारा में आकाश की असंख्य जातियां प्रकट हुई, मानव जगत रक्त की नदी बन चुका था। मानव वंश के सैकड़ों अरब लोग एक के बाद एक मरते चले गए। असंख्य पवित्र साधना स्थल बंजर भूमि में परिवर्तित हो गए। कई किसानों ने पहाड़ों और नदियों के पार खूनी लड़ाइयां लड़ी, अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करते हुए। फिर भी वे पर्पल थंडर क्लैन और किंग्यू क्लैन के सैकड़ों अरबों की संख्या का मुकाबला नहीं कर सके।
ये वाकई एक दुखद घटना थी। और ठीक इसी वजह से उस समय मानव जगत पर शासन करने वाले महान सम्राट, अपने कंधों पर बोझ का पहाड़ लिए महान सम्राट झोंगटियन क्रोधित हो उठे। उन्होंने जबरदस्ती बैंगनी वज्र वंश और किंग्यू वंश की भूमि में प्रवेश किया, एक ही दिन में 30 मिलियन तारा में आकाश असंख्य जातियों का संहार किया और फिर अंतहीन नरसंहार में जुट गए। अपनी कांस्य घंटी की एक ही ध्वनि से उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया, अंततः 1 दर्जन से अधिक विश्व नियंत्रकों के घेरे को तोड़ दिया। वह लड़ाई धरती को हिला देने वाली थी। सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मानव वंश के सैकड़ों अरब लोग एक के बाद एक मरते चले गए। लेकिन तारा में आकाश की असंख्य जातियों की कई युवा पीढ़ियां भी उसी स्थान पर दुखद रूप से मर गईं। और यह उसी अवधि के दौरान हुआ था। इस संकट से अनगिनत प्रतिभावान लोग उभरे। उन्होंने बदलते समय के अनुसार खुद को ढाल लिया, युद्ध क्षेत्र में बलपूर्वक अपना रास्ता बनाते हुए। इसी बिंदु से मानव वंश ने 10,000 वर्षों के भीतर एक से अधिक समकालीन महान सम्राटों का उदय देखा। उनकी प्रतिभा बहुत प्रबल थी, उनकी ताकत भी बहुत अधिक थी। जब वे अपनी साधना के चरम पर पहुंच गए तो उन्होंने निरंतर दिव्य मार्ग से मांग की। यदि दिव्य मार्ग इसकी अनुमति नहीं देता, वे अकेले ही स्वर्ग को चुनौती देंगे। हारने वाले को दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। विजेता होंगे समकालीन महान सम्राट।